दिया मुझे। चलो देखो ये वाला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया पुणे में है, याद करना है। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म टीवी नोएडा में है। लखनऊ में है तुम्हारा भरतनाट्यम, क्या लिखा हुआ है बाबा? भरतनाट्यम ने भरतनाट्यम अकेडमी, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ? लखनऊ में है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम लोगों को पहले पढ़ाई थी जब ये आईसीटी पढ़ाई थी, आईसीटी, तो वहां पे मैं पढ़ाई थी अर्पणेट का फुल फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन में आया है। अर्पणेट कब आया था? 1960s में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1969 से ये काम करना स्टार्ट की थी। इसको स्टार्ट किसने किया था? यूएस के डिफेंस ने स्टार्ट किया था, है ना। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक बार पढ़ो क्या है इसका नाम, बोलो। रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ, ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जितने चल रहे हैं वो सारा 2025 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी आई तो देखो, अर्पणेट का मैं पहले करवा चुकी हूँ और अर्पणेट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद रुको, दोनों करो, ये भी करो। अर्पणेट का भी करो और ये भी करो। अर्पणेट का ऑप्शन 1 और इसका ऑप्शन 4 होगा। एक मिनट, ऑप्शन 4, ठीक है, चलो आ जाओ। ऑप्शन 1 और 4, हाँ ठीक है, हाँ बहुत है, सही। ये वाला करो। सुनने के लिए क्या सीक्वेंस है? पूछ रहा सुनने के लिए सीक्वेंस क्या है? मैंने दोनों पीडीएफ को मर्ज कर दी हूँ, आज वाला और उस दिन वाला मर्ज कर दी। ऑप्शन 2, ठीक है। लक्ष्मी बताओ तुम। ऑप्शन 2 ही लग रहा। ऑप्शन 2 लग रहा, बिल्कुल सही तो बोली, सही है। हाँ जाओ। सबसे पहले इंसान क्या करता है? हेयरिंग करता है, मतलब फिजिकली प्रोसेस ऑफ परस्यूड साउंड। पहले इंसान सुनता है, उसके बाद समझता है, उसके बाद उसको रिमेम्बर करता है। जैसे मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ तो तुम लोग पहले क्या कर रही हो? सुन रही हो, हियरिंग कर रही हो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करोगी, उसके बाद रिमेम्बरिंग करोगी, है ना। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करोगी और लास्ट में रिस्पॉन्ड करोगी, यानी फीडबैक वगैरह जो भी रिएक्शन वगैरह देना होगा दोगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर व्हिल सिलेक्टिंग टू द कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया के लिए कौन सा फैक्टर को कंसिडर किया जाता है? क्या क्या जरूरी है? ऑप्शन 4, बोलो लक्ष्मी। बोलो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या इसमें चाहिए। अगर क्वेश्चन सीधा बोलूंगी तो क्वेश्चन यही बोल रहा कि कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। अगर तुम किसी से कम्युनिकेशन कर रही हो तो मेरी बात बताओ, मैं तुमसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मेरे पास रिसीवर ही नहीं है, कम्युनिकेशन करने के लिए रिसीवर चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ बोला कि नो नीड टू थिंक अबाउट द रिसीवर, तो ये तो पहले कट गया, हटा दो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये बहुत कॉस्टली होना चाहिए। देखो कितना ये, मतलब ये इलॉजिकल बात बोल रहा है। बोलो कम्युनिकेशन ये इट शुड बी कॉस्टली, ये कितना नेगेटिव है। एक सी हटाओगी ना तो आंसर बन जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पढ़कर क्वेश्चन को हटाना कि कौन सा बिल्कुल इलॉजिकल शब्द है ना, और या फिर कौन सा मैच नहीं खा रहा, तो उससे भी आंसर बन जाएगा। चलो ये वाला करो। एक कीवर्ड पकड़ो, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पकड़ना। उस दिन ना लक्ष्मी सिर्फ क्लास में थी तो मैं पढ़ाई थी ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से। फिजिकल बैरियर का कीवर्ड क्या है? लक्ष्मी जल्दी से पकड़ो, और सुषमा तुम भी पकड़ो। साइकोलॉजिकल का भी मैं बताई थी, कम से कम इन दोनों का ही पकड़ के बना लोगे आराम से।
ज्योग्राफिकल डिस्टेंस किस में रहता है? ऑप्शन 1। चलो सुषमा का तो आंसर आया, लक्ष्मी तुम बताओ। हाँ दी ऑप्शन 1। बिल्कुल, मैं क्या बोली थी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या है? फिजिकल बैरियर है। 1 और 4 हो गया, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल क्या बोले थे? प्रिज्यूड्स, पहले से ही माइंड में एक तुम मतलब ये बना लेना, क्या नाम है, उसके बारे में एक गलत थॉट बना लेना। ये मैं तुमको पढ़ाई थी कि प्रिज्यूड्स क्या होता है तुम्हारा, साइकोलॉजिकल बैरियर। इंसान पहले से एक माइंड में बैठा लेगा, एंग्जाइटी होना, ये सब तुम्हारा एटीट्यूड्स, ये सब तुम्हारा आएगा साइकोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं, अच्छा देखो, फॉल्टी एक्सप्रेशन, ये तो हो गया लैंग्वेज वाला में, सारा ही तो तुम्हारा मैच खा रहा ना। टेक्निकल हो गया कि पुअर क्वालिटी ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो, टेक्निकल तो इसी से जुड़ गया। एक भी क्वेश्चन खाली बढ़ा दिया हुआ था, बाकी आंसर बहुत इजी था, है ना। एक एक कीवर्ड से पकड़ा जाता और आंसर बन गया। आंसर कैसे बना हुआ है? तो कीवर्ड से पकड़ाया। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या है? फिजिकल बैरियर है। प्रेज्यूड्स क्या है? तुम्हारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद अगर तुम देखोगी तो ये पुअर, ये सॉरी, हाँ, फॉल्टी एक्सप्रेशन तुम्हारा लिंग्विस्टिक बैरियर है, ठीक है। और ऑडियो एंड वीडियो तुम्हारा हो गया टेक्निकल बैरियर हो गया। हाँ बिल्कुल, आंसर सही बोली सर, सारा ही 2025 का क्वेश्चन है। ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 1। ठीक है, चलो यही करो। एक बार पढ़ो, ठीक है, देखो, एक मिनट। हाँ सही बोली, नेक्स्ट वाले को बताओ तो उसी बाद में बता रही हूँ। नेक्स्ट वाला का पाम लीव्स। हाँ, और बताओ। इसका नहीं पता। खजूर का पत्ता बोला जाता है इसको। बोले कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द पेपर, पेपर की डिस्कवरी होने से पहले, जब पेपर नहीं आया था, तो लोग क्या करते थे यूज, मतलब लिखने के लिए क्या यूज करते थे? तो पाम लीफ को यूज करते थे, जो कि खजूर का पत्ता हुआ करता था। और यहाँ पे बोल रहे कि कम्युनिकेशन हटाने के लिए क्या, बिल्कुल सब सारा ही है। अजब वर्ड है, रिस्पेक्ट एंड ईच अदर डिफरेंसेस। मान लो कि मेरे एग्जाम में, मेरे क्लास में कोई आ गया बंगाली पर्सन, ठीक है, तो मुझको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो बंगाली पर्सन है, तो उसको मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि मेरा लैंग्वेज हिंदी है और तुम लोगों का लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज सेम है। बट जो बंगाली पर्सन है, उनका लैंग्वेज सेम है, तो उसका बैरियर हो सकता है मैं समझाऊंगी तो इस वजह से मुझको उसको बार बार समझाना पड़ेगा एक चीज को, ठीक है ना। तो मुझे दूसरे के भी जो डिफरेंस है ना, उसको भी रेस्पेक्ट देना होगा। तो ठीक है, वो बंगाली पर्सन है तो मुझे उसको इम्पोर्टेंस देना होगा, बिकॉज उसका लैंग्वेज मुझसे डिफरेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि पाम लीफ क्या है। ये यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट किया जाता था, इसको इंडिया में क्या कहते थे, लिखा जाता था पहले, जब पेपर वगैरह का आजाद नहीं हुआ था। तो साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसा होता था। राइटिंग और टेक्स्ट के लिए स्पेशली यूज किया जाता था। एशियन और मिडिवल टाइम में इसको खास करके यूज किया जाता था, ठीक है। कल से पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों का। ऑप्शन 4। ठीक है, बोलने दो सुषमा को। ऑप्शन 2। ये वो वाला है, सैनन एंड वीवर, पढ़ाई थी तो। अच्छा, आरसी का दी है मेरे को, रुको तो, एक मिनट को तो मैं देख लूं। ऑप्शन 2। नहीं नहीं, आरसी मुझे कुछ बोली, ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, तुम लोग ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया क्या? यू कांट यूज दिस वर्जन ऑफ दिस ऐप एनी मोर। एक मिनट में लिख देती हूँ। सुषमा और ये आ रहा है, सुषमा एंड लक्ष्मी तो क्लास में है। चलो, हाँ, क्या बोली मैं, ये वाला पढ़ाई थी, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ तुम लोगों का। चलो मैं दिखाती हूँ। पहले यही से तो आंसर पकड़ा जा रहा, तो ई सोर्स हो गया 1 नंबर। तो मैं, लास्ट में होगा तो ऑप्शन 2 होगा ना। हाँ,
बिल्कुल ऑप्शन 2 है, उसको फीडबैक पढ़ लिया लास्ट में आएगा, बस ये वाला ट्रिक यूज करो ना, फीडबैक या सोर्स पहले होगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन से भरा पड़ा है, ये 2025 का क्वेश्चन अभी भी चल रहा है, ठीक है। चलो बताओ कौन सा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसे तो मैं सारा ही लाई हूँ। हाँ, अच्छा अंजलि ज्वाइन हो गए लेकिन आरती नहीं ज्वाइन हो पा रही है। अंजलि इसका आंसर बताओ। ऑप्शन 1। ठीक है बताओ, और बताओ हाँ जी, ऑप्शन 1। अंजलि तुम भी बताओ कि इसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। टाइप, अच्छा अंजलि भी ज्वाइन हो गए, आरती का हमको मुझे लग रहा प्रॉब्लम है। अंजलि भी अभी ज्वाइन हुई है ना, एक मिनट दो तो। चलो हाँ देखो ऑप्शन 1 बोली ना, देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा ही कौन सा था, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रा कम्युनिकेशन, बस ACE। हाँ अच्छे से पढ़ो, और ये लग रहा हो गया है क्या, देखो तो ये हो गया था क्या, नहीं नहीं हुआ था, करो। नहीं हुआ है। नहीं हुआ, करो, सब 2025 का क्वेश्चन है। आज पेपर 1 कंप्लीट, फिर जो बचा वो बाद में कराएंगे, कल से पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, ऑप्शन 2। सुषमा का 2 नंबर आया, और कोई बताना चाहेगा, ऑप्शन 2। अंजलि बताना चाहोगी, ऑप्शन 2 थी। ठीक है देखो। बोले तो 2 नंबर, ओ हम तो पहले बोले। ओ हाँ अच्छा आरती भी आगे। ईमेल से बनेगा आंसर, ईमेल से। हाँ ये बात तो सही बोली, मेल से बन जाए, सब चीज से बन जाएगा तुम्हारा। अम, हाँ ईमेल से भी बन जाएगा क्योंकि C का 1 हो जाएगा, अटैचमेंट वहीं पे होता है तुम्हारा। और आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है तुम्हारी आवाज। सोशल मीडिया हो जाएगा, मेटा प्लेटफॉर्म। अपडेट करने बोल रहा था मेरा। क्या बोल रहा था, हम देखें, हम देखे, अपडेट करने के लिए, हाँ ओ अपडेट करने के लिए। ओ अपडेट करने के लिए बोला था, अच्छा। अच्छा ये वाला देख लो क्वेश्चन। एक हमको उतना नहीं ना आता है, तो इससे हम थोड़ा से भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। मुझे भी ये सब ज्यादा यूज करने आता नहीं है, अगर जरा सा मैसेज होता है ना कुछ ऊपर नीचे, बस मुझे भी घबराहट लगने लगता है, जा क्या होगा क्या होगा। लेकिन यूज करते करते थोड़ा आदत हो गया, तो अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया, ये बात। पहले क्या होता था कि मैं तुम लोगों को पढ़ाती थी तो आवाज कम हो जाता था, ठीक है, तो मुझे ये नहीं नॉलेज था कि मैं फिर से जाऊं फिर से ज्वाइन करूं, तो मैं जब तुम लोगों को देखी कि तुम लोग चल जाती तो ज्वाइन हो जाता, आवाज आ जाता है, तब मुझे भी, अब मैं उसी करती तो मेरा भी ठीक हो जाता है। चलो ये वाला देख लो, ठीक है ना। A का 3 हो गया मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। B का 4 हो गया तुम्हारा वेबसाइट, क्या है भाई, तो एक कलेक्शन ऑफ पेज है, ठीक है ना। C का 1 हो जाता है तुम्हारा एक मेथड जहां मैसेज भेजा जाता है, साथ में अगर तुमको कोई फाइल भेजना है तो उसको अटैचमेंट करके भेज दो, ठीक है ना। उसके बाद मैसेज क्या है, एक मेथड है जहां पे आदमी टेक्स्ट मैसेज को सेंड करता है मोबाइल के ऊपर दूसरे लोगों के पास। सारा ही 2025 का क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद आएगा तो मैं बताऊंगी। ऑप्शन 3। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देख लो पेपर अच्छे से पढ़ो, हड़बड़ा के मत दो, क्वेश्चन सीखने आई हो ना तुम लोग, इसलिए मैं बोली हड़बड़ा के मत दो, क्वेश्चन समझो। स्किल ऑफ द टू फेस जॉब इंटरव्यू एंड गेटिंग एम्प्लॉय आर पार्ट ऑफ। ऑप्शन 2। अच्छा सुषमा का आंसर आया ऑप्शन 2, और बताओ। ऑप्शन नंबर 2। आरसी का भी आया है 2 कि? नंबर। और किसका 2 नंबर है बताओ। हाँ 2 नंबर होगा। और लक्ष्मी, हाँ दी 2 नंबर। बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, मेरे अंदर वो है भाई स्किल कि मैं इंटरव्यू देने गई तो, देखो इंटरव्यू देने तुम जाओगी ना तो तुम्हारा स्किल देखेगा, वो तो तुम्हारा सब चीज देखता है, पर्सनैलिटी देखता है, स्किल देखता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो इंटरव्यू वालों को तुम क्या करोगे अपने अंदर, तुम सॉफ्टली तुम क्या करती हो, इन्फ्लुएंस कर सकती हो, ठीक है ना। तो बोले कि, और मैं ये पढ़ाई भी थी कि सॉफ्ट स्किल में आएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन, तो तुम जॉब इंटरव्यू देने गए तो तुम्हारा वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, तो ये तुम्हारा क्या किस में आ जाएगा, तुम्हारा इसी में आ जाएगा।
आराम से अपना एकदम समझ के बनाना, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आई। ऑप्शन 4। अच्छा और बताओ। 4 नंबर होगा। 4 नंबर। हाँ बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज क्या है भाई? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है? और जेस्चर्स क्या है? तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं सोच रही हूँ ना कि तुम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करा के ना मैं रिवीजन करूँ। मैं देखी थी टीचिंग वाला जब क्लास करवा रही थी, सुषमा थी, तो मैं जल्दी जल्दी उन लोगों सिलेबस कंप्लीट करा के खाली रिवीजन करा रहे थे, इतना अच्छा से याद हो गया था। अच्छा दीदी हम चेक किए अपना, मेरा 47 ही 44 था ना, अभी 47 आ रहा है। सुषमा तो तुम्हारा तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। आपको लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा दीदी, क्योंकि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि सुषमा यूट्यूब पे तो 44 से 42 बता रहा है, 44 से 45, 44 से 42 ऐसे दे ऐसे ही रहा बता है, रहा ना। पता नहीं। तो तुम्हारा तो फिर भी 47 आया, लेकिन तुम पे ना सुषमा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम इतना सारा क्वेश्चन गलत की, तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम जाना चाहिए। फिर भी हमको लग रहा है कि तुम्हारा हो जाए, क्योंकि यूट्यूब में बता रहा है 4 से 42% कट ऑफ जाएगा, तो तुम्हारा तो हो जाएगा। तुम और अच्छा करती सुषमा, देखिए क्या होता है। हाँ वो तो तुम सही और बोल अच्छा रहे करती सुषमा। मेरा क्वेश्चन नहीं आता ना तो मुझे इतना नहीं दुख लगता, नहीं तो मेरे अंदर ही खामी था, मैं खराब पढ़ाई से। और मैं पढ़ाया ही तुम लोग को रिवीजन। आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं था, नहीं तो मेरा ही वही तो प्रॉब्लम। तकलीफ है ना, वही मुझे दुख लग रहा कि तुम लोग पढ़ कर भी गए और फिर भी गलत कर दी, ये बात मुझे ये लग रहा ना। ठीक है, लेकिन यूट्यूब में तो तुम्हारा बता रहा है कि कट ऑफ गया है 44 से 42 जाएगा, बहुत गया तो 45 जाएगा, 46, 47 में तो तुम्हारा हो ही जाना चाहिए। 60 क्वेश्चन तो था ही, 60 क्वेश्चन तो था ही। हमको तो लग रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा। अब देखिए फिर भी तुम लोगों इसका में ऑप्शन। फिर भी मैं नेट के एग्जाम के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तुम लोगों का। नेट के एग्जाम का अच्छा खासा दिन हो गया था, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तुम्हारा मैं 1 सितंबर को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दी थी, रिवीजन बार बार करवा के। और फिर 13 दिन में खाली रिवीजन ही करे रखी थी कि खाली रिवीजन होगा, बस एक भी नया टॉपिक ना। नेट का सिलेबस में भी मुझे उसी तरह करना है। तुम लोग का एग्जाम का जब थोड़ा दिन बाकी रहेगा, 15 डेज में कुछ भी न्यू नहीं कराऊंगी, सारा ही रिवीजन होगा, पेपर 1 पेपर 2 करके, ठीक है? अच्छा इसका आंसर बताओ। ऑप्शन और बताओ, और कौन बताना चाहे? स्वयं प्रभा क्या है? एजुकेशन प्रोग्राम है, बिल्कुल। हाँ, एजुकेशन प्रोग्राम है। शक्तिमान ये सीरियल है, शक्तिमान है ना, टीवी सीरियल है, ये टीवी सीरियल ना, ठीक बोल रही हूँ ना कि मैं गलत बोल रही हूँ? किड्स प्रोग्राम है, सॉरी किड्स प्रोग्राम है, सॉरी किड्स प्रोग्राम है, हाँ ठीक है। देखते थे आप लोग? अभी थोड़ा दिन पहले हम बचपन में। बचपन में देखे हैं, हाँ देखे हैं, देखे हैं शक्तिमान, देखते थे, बहुत देखते थे, डर भी लगता था देखते थे, कभी कभी भूत ऊत वाला देता था ना तो डर जाते थे। नहीं जो नहीं आता था, जैसे क्या बोला था। अच्छा एक मूवी था ये वाला, जब भी कम्युनिकेशन शुरू होता है तो हम लोग कम्युनिकेशन करने लगते हैं। बोल रहे हैं कि एक मूवी था ना वीराना, इतना डर अरे लगता था बाप ना रे, मैं देखी हूँ, मैं देखी हूँ, मैं इतना देखी हूँ। हंसी आता है ना देख के कि किसी यही सब देख के डरते थे, कैसे हाँ तो मुंडी हिला सुषमा रहे अभी भी तो डर थे। लगता है देखकर, वो तो अभी भी डर लगता है देखकर। कुछ लोग बैठ करके मुंडी हिला रहा होता है, अभी देख के हंसी आता है। नहीं मैं तो अभी भी बहुत देखती डर हूँ लगता वैसा। था, बहुत वो वाला मूवी देख के डर लगता था। फिर तातिया बिच्छू। हाँ तातिया बिच्छू भी हम देखे हैं, वो ना टॉय वाला ना जिसके अंदर भूत भर देता है हाँ हाँ, उसी का 2 हो जाएगा ना, एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, देख लो। कृषि दर्शन जो है यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम होता है, ठीक है ना? तो प्लीज इसको याद कर लेना। और अबर तो लग रहा है इंडिया एकदम सटक ही गया था, खाली फिल्म से क्वेश्चन पूछा है बताओ ये वाला कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। और बताओ तुम लोग, सबको बताने तो फिर मैं बता रही हूँ। अच्छा तुम पहले देखिए वो बैरियर कौन सा नहीं है, कौन सा बैरियर नहीं होता। 2 नंबर। आरसी का आंसर ये आया, और ये आया तुम्हारा पर्सनल लक्ष्मी ही होगा। हाँ
हाँ हाँ पर्सनल। बिल्कुल, मैं यही मैं बोलती हूँ तुम लोगों को कि हड़बड़ा के आंसर मत दो, बिकॉज मैं पढ़ाई हूँ टाइप्स ऑफ बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बैरियर होता है, हायरार्की बैरियर, कॉम्प्लेक्स रूल्स रेगुलेशन। कल्चरल बैरियर भी होता है कि जैसे तुम्हारा जैसे कि अभी हम लोग तमिलनाडु में चले जाएंगे तो हम लोगों का कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, हम लोगों का कल्चर अलग, उनका कल्चर बिल्कुल अलग। फिर लिंग्विस्टिक बैरियर तो बिल्कुल होता है, बंगाली लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को लेकर भी बैरियर होता है। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे प्योर बंगाली कोई प्रोफेसर आ जाते हैं, और जब वो लैंग्वेज मतलब वो जब बंगाली में ये क्या नाम है तुम्हारा लेक्चर देंगे, तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है दिमाग से पार हो रहा। तो वो हम लोगों को क्या लिंग्विस्टिक बैरियर है। या कोई तुम्हारी ऐसी कोई फ्रेंड है जिसका लैंग्वेज बंगाली है, ठीक है, तो वो तुमसे जब बात करेगी तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, बोल रही है, बोल रहा है जो भी। हम लोगों क्लास में एक सुभाषिस नाम का लड़का था, तो वो क्या बोलता था तो हम लोग को नहीं समझ में आता था। या फिर एक रबीउल सर थे, तो वो भी पढ़ाते थे, तो नहीं समझ में आता था क्योंकि वो लोग प्योर बंगाली थे, नदिया साइड से आते थे। तो उन लोगों का लैंग्वेज मुझे लोग को समझ में नहीं आता था, तो उनको बोले वो हो गया लिंग्विस्टिक्स बैरियर। सर क्या भी पढ़ा रहे, कुछ भी मान में आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बैरियर है ना, बोलो कौन इसमें से बैरियर नहीं है। पर्सनल क्यों बैरियर होगा भाई, ये तो मैं पढ़ाई भी नहीं हूँ, ठीक है। और देखो सारा ही 2025 का क्वेश्चन है। अगर ये मैं तुम लोग को नया नहीं पढ़ाई हूँ, अगले बार में मैं ये सारा पढ़ा रखी हूँ, ठीक है। चलो एक बार ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि स्वयं प्रभा क्या है भाई, तो स्वयं प्रभा एक एजुकेशन प्रोग्राम है, डीटीएच चैनल है 34 डीटीएच, लेकिन अभी 40 चैनल है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है 34 डीटीएच चैनल, लेकिन अभी इसका चैनल 40 हो गया, बढ़ते घटते रहता है ना, इसलिए इंसान कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं अभी जो रिसेंट में पढ़ाई हूँ वही होगा। शार्क टैंक क्या है भाई, तो बिजनेस रियलिटी टीवी सीरियल्स है, ठीक है। कृषि दर्शन क्या है तुम्हारा, एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, और ये तुमको पढ़ना भी है। कृषि दर्शन जो है ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी प्रोग्राम है जहाँ पे फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। शक्तिमान क्या था भाई, तो किड्स प्रोग्राम है। शक्तिमान इज ए सुपर हीरो था वो, है ना, सीरियल में क्या था, सुपर हीरो। उसका पर्पस क्या था, चिल्ड्रन को बढ़ाना। शक्तिमान पहले मतलब अगर दो पार्ट में देखेगी तो पहला पार्ट में पूरा दिखाया गया कि कोई स्कूल में आया, बच्चा लोग को भूत आया, या वही जो भी रहता है, जो इबलिस क्या नाम है, तो उसका मुझे नाम भी नहीं आ रहा, जो काला काला कपड़ा पहन के रहता है। हाँ हाँ हाँ, इबलिस है। तो वो क्या करता है, पहले अपना बच्चा लोगों को क्या करेगा कि पहले इफेक्ट कर देगा, कोई वायरस फैला दिया किसी तरह का। तो पहला दिन तो बड़ी दुखी दिखाता है, फिर दूसरा दिन पता है कि हाँ शक्तिमान तो आएगा ही और बच्चों लोग को बचा लेगा। और दो तरह का था, एक गंगाधर था, एक शक्तिमान था, दोनों ही एक ही पर्सन है। अरे उसमें जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था गीता विश्वास, है ना, गीता विश्वास। तो वो दो एक ही पर्सन था और दो रोल करता था, शक्तिमान का भी रोल करता था और गंगाधर का भी रोल करता था। तो वो गीता विश्वास को लगता था कि नहीं शक्तिमान अलग है और गंगाधर अलग है, और दो है सेम स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो क्या क्या था, फ्रंट में अपना जो दो दांत होता ना वो अलग करके चश्मा लगा के, इस तरह से ये स्टोरी है। अगर तुम लोग देखी होगी तो देख भी की होगी, नहीं भी देखी होगी तो कोई बात नहीं। चलो ये वाला करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए, मैं लक्ष्मी का आंसर रख रही थी, मैं एल लिख दी। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 है तो मैं सुषमा लिख दी। और फिर अंजलि है बची है। आराम से देखो, कोई एकदम हड़बड़ाहट। कितना नंबर होगा, अंजलि 2 बोली, अंजलि 2 बोली, ठीक चलो देखते हो कौन जीतता है। हमको भी 2 नंबर लग रहा। आरसी भी 2 नंबर, लक्ष्मी गलत है बाकी सही है आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। ये राम फोन पहले आया हाँ, था, मैं इसीलिए मैं इसे पिक्चर लाई हूँ, ठीक है ना। ग्राम फोन जो होता है ये, ठीक है। उसके बाद रेडियो आया, फिर ऑडियो आया, फिर सीडी आया, कॉम्पैक्ट डीवीडी। तुम लोग पता है सीडी जो होता है, तो मैं तुम लोग को दिखाई भी थी कि सीडी है ये। उसके बाद डीवीडी आया था, और उसके बाद ब्लू रे आया है, याद है तुम लोग को, मैं आईसीटी में पढ़ाई थी। हाँ याद है ना। के बाद ही ये आएगा, इसी से बनाया हम।
हाँ बिल्कुल एकदम सही बनाई। हम ये वाली पढ़ाई भी थे किसी ये आईसीटी में क्वेश्चन भी आता है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा हो तो ऐसे दे देगा, ब्लू रे दे देगा, फिर डीवीडी दे देगा, उसके बाद सीडी दे देगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे बैठेंगे, सीडी पहले आ गया, फिर डीवीडी आ गया, और उसके बाद ब्लू रे आ गया। ब्लू रे जो आया वो न्यू आया, कितना तेजी में, तुम सोचो कितना स्पीड में, मतलब दुनिया चेंज हो रहा है। हम लोग जब अभी ज्यादा छोटे हम लोग छोटे ही थे तो तुम्हारा सीडी डीवीडी चलता था। जैसे मुझे कैसे याद है, अभी तो जैसे मेरी बहन सिस्टर का शादी हुआ तो चिप दे दिया कि चिप में ही तुम्हारा शादी का जो भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन मेरी जब मेरी मझली आपी का शादी हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे, हमको याद था डीवीडी ला के दिया था, मतलब सीडी जैसे ऐसे गोल रहता था, ला के दिया था देखने के लिए। तो अभी जब मेरी सिस्टर का शादी हुआ तो हम लोग बोले कि दीजिए वही, तो बोला नहीं अब वो जमाना गया, अब तो चिप वाला जमाना है। तो सोचो जमाना कितना जल्दी चेंज हो रहा है, एडवांस हो रहा है इंसान। अच्छा, इंसान जैसे जैसे एडवांस हो रहा है उसका एज वैसे वैसे कम हो रहा है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से करना, उतना ये करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को हड़बड़ा के आंसर देने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 2। सुषमा का आया ना, हाँ, 2 नंबर। आरसी का। अंजलि और लक्ष्मी बता दो, आराम से बताओ, कोई तुम फोर्स नहीं है कि जल्दी पढ़ लो, पढ़ के समझो फिर बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ के अपना आंसर निकाल के बनाओ। एग्जाम में बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन पकड़ना है, नहीं लड़ा जो अगर पॉजिटिव मांग रहा तो जो पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव हटा देंगे, अगर नेगेटिव मांग रहा तो नेगेटिव रखेंगे, ऑप्शन पॉजिटिव 2 हटाएंगे। डी, 2 टू, नंबर। अच्छा तुम्हारा लक्ष्मी का भी 2 और अंजलि का भी 2, बिल्कुल तुम लोग सारा का ही 2। अब एक बार हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पकड़ना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोला कि इसमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एग्जाम में तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, पॉजिटिव वर्ड पकड़ना, नेगेटिव को भगा देना। इम्प्रूव, जब तुम कम्युनिकेट करो तो मैसेज में क्लियरिटी रहना चाहिए, तो मैं 7C में भी पढ़ाई हूँ, है ना। तो बिल्कुल ए तो होगा, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी, तो मेरा आंसर ये और ये कट गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा तुम्हारा कि बी क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल, बिल्कुल एप्रोप्रिएट चैनल को यूज करे भाई बात करने के लिए, है ना। उसके बाद हम ये देख ले रहे, ये क्या बोल रहा, बोला कि यूजिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। डी नंबर दे रहे, एग्जैक्टिव होनी चाहिए। बताओ ये तो नेगेटिव वर्ड है ना, इसी से तो तुम्हारा हट गया आंसर। अब डी जब हटेगा तो मेरा ये भी हट गया, ये भी, और सब हट गया, मेरा आंसर बन गया सी, ठीक है ना। बिल्कुल कम्युनिकेशन का कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुम खुद से सॉल्व कर लोगी बिना पढ़े हुए, माइंड लगा के। बाकी जो क्वेश्चन होता है एक ऐसा दे देता है ना कि जो तुम्हारा टॉपिक से रिलेटिव ना हो, मैं देखी हूँ। बाकी 3 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो तुम्हारा पढ़ा हुआ रहता है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में, तुम लोग घबराना जरा सा भी नहीं। चलो सॉल्व करो। अगर दैनिक जागरण कौन कौन पढ़ता है बताओ तो। मेरे घर आता है। आता है, तुमको तो पता ही होगा क्या है। ऑप्शन 2। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऑप्शन 2। कौन कौन टू टू बोला, सब बोला टू। हम 2 बोलते हैं, दैनिक जागरण न्यूज पेपर होता है। ये वाला ना, 4 नंबर बोले हैं। 4 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर ही होगा। दैनिक जागरण जो है ये न्यूज़पेपर है, तो तुम्हारा मान ले कि बी तो दोनों में है, तो ये और ये कट गया, ठीक है। और ए का 3 होगा, ये एक मैगजीन है, फिल्म फेयर मैगजीन है, जहाँ पे हीरो हीरोइन, अभी ना तुम्हारा आ गया, अभी तुम्हारा आ गया है तुम्हारा रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर और भी सारा चैनल वगैरह, जहाँ पे तुम लोगों को एक्टर और एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, ठीक ना। पहले के जमाना में जब था ना, जब हम लोग बड़े नहीं थे, अच्छा तुम लोग खाली अभी का पढ़ती हो, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि आप जब जब तुम लोग भी मेरे जैसा होगी ना, तो तुम्हारे अंदर भी एक बात आएगा कि मैं थोड़ा पास्ट के बारे में जानूं, क्या कि पास्ट क्या था। तो पढ़ोगी तो पता चलेगा तुमको कि पास्ट में मैगजीन बहुत चलता था। तो अभी तुम देखती हो कुछ भी होता है तो रील्स पे आ जाता है, या फिर तुम्हारा न्यूज चैनल में आ जाता है कि उस एक्टर ने ये किया, वो एक्टर ने ये किया। लेकिन पहले मैगजीन में आता था, जैसे तुम देखी होगी कि ये वाला, पता नहीं तुम्हें सुनी होगी कि नहीं, जैसे कि महेश भट्ट जो है ना, अपना बेटी पूजा भट्ट,
उसकी बेटी पूजा भट्ट जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी अपने टाइम में। तो वो एक मैगजीन में बोला था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं रहती तो हम इससे शादी कर लेते। एक बात ये बोला, और दूसरा कि वो लोग है ना, सुनिए ना ये बात, तो ये कोई न्यूज चैनल में नहीं आया था, मैगजीन में ही आया था। तो उस टाइम चलता था फिल्म फेयर मैगजीन वगैरह, अभी भी चलता है पर उतना पॉपुलर नहीं है। फिर उन्होंने एक मैगजीन में एक और बात बोला कि एक दोनों मतलब ऐसा फोटो पिक करके मैगजीन को उन्होंने दिया जो कि मतलब डॉटर और फादर ऑल्सो फोटो नहीं कर सकते, मतलब किसिंग सीन वाला ये था फोटो, ठीक है ना। तो उस टाइम ज्यादातर इन्फॉर्मेशन, और फिर वो अपनी ही बेटी से वो जिस्म फिल्म निकलवाया। हाँ बिल्कुल दम सही बोल, हाँ जिसमें सही बोलिए। और उन्होंने ये भी बात बोला था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं रहती तो हम इसे शादी कर लेते। एक बात ये बात बोला, और दूसरी इंसान का बोली उससे कैरेक्टर को ही कर देता। और उसके बाद दूसरी बात की किसिंग सीन आ गया था, मतलब फादर एंड डॉटर का। तो वो सब कैसे पता चला था, मैगजीन से पता चला था। अभी वो सब चलेगा तो तुम्हारा सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, तुम्हारा फिर इसमें क्या नाम है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैगजीन था तो मैगजीन में ही ये सब आता था। तो उस टाइम मैगजीन में ही आया था कि पूजा भट्ट के बारे में उसके फादर ने ऐसे बोला, फिर ये बोला। तो ये भी मतलब एक मिसाला वाला बात होता था जो कि मैगजीन वगैरह में आता था, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ए का 3, बी का 1 और सी का 2 हो गया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, ये एक न्यूज़पेपर, ये सॉरी ये बुक है, ठीक है। और डी का 4 हो गया तुम्हारा चाचा चौधरी, ये कॉमिक्स। चाचा चौधरी क्या है भाई, कॉमिक्स है, ठीक है। चाचा चौधरी भी हम लोग देखते थे। वो देखी हो नहीं, इसके नाम तो मैं पहला बार सुन रही हूँ। देखते थे छोटे में। अच्छा मुझे भी याद आ रहा हल्का फुल्का कि मैं कॉमेडी टाइप का है ना ये, क्या ये है ना। मूछ था। हाँ 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 हाँ, चाचा चौधरी का। इस पे दूरदर्शन पे देता था ना, आई थिंक, पता नहीं। मेरे घर में पहले नहीं था ये, मतलब हाँ उसी पे देते थे। हाँ दूरदर्शन में दे रहे थे, क्योंकि मेरे घर में मतलब बहुत रिसेंटली ये लगा था तुम्हारा केबल। लेकिन लगा था केबल चलता था, फिर अभी वो वाला सिस्टम हो गया तो अभी फिर हट गया। हाँ हम लोग भी बहुत सीरियल देखते थे, बच्चा में तो बहुत देखते थे, मार भी खाते थे मेरे पापा से पढ़ने के लिए। फिल्म फेयर क्या है भाई, एक पॉपुलर फिल्म मैगजीन है, जहाँ पे अभी जैसे तुम देखी होगी, अभी बहुत ज्यादा अगर तुम रील्स वगैरह खोलोगी तो ज्यादातर तुम्हारा दिखाएगा कि जैसे अभी तुम अगर रील्स देखती होगी, थोड़ा बहुत तो आदमी देखता है, सारे लोग ही देखते हैं। तो देखिए कि तो बहुत ज्यादा तो अनिल अंबानी लोग को दिखाता है कि वो हीरो के साथ घूर रहे हैं। तो अभी जैसे अभी बहुत ज्यादा रील्स में दिखा रहा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान का कोई वेब सीरीज आया है कि मूवी आया है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन उसका बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि वो गया वो गया वो गया। तो उस टाइम में अगर होता था तो मैगजीन में आ जाता था, अभी भी आता है मैगजीन में, लेकिन जब हमको इंस्टाग्राम पे मिली जरा तो मैं क्यों जाऊँ मैगजीन में, है ना, बात ये था। दैनिक जागरण क्या था भाई, न्यूज़पेपर अभी भी चलता है तुम्हारा दैनिक जागरण, हिंदी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ न्यूज़पेपर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये बुक है, और अरुंधति रॉय का ये बुक है, लिखा था, नॉवेल है ये। चाचा चौधरी जो है ये एक तुम्हारा कॉमिक्स बुक है, ठीक है, फेमस। तुम्हारा ये क्वेश्चन, चलो बताओ बनाओ, और ना तुम लोग घबरा के मत बनाना, ठीक है, अच्छे से बनाओ। ऑप्शन 4, 4 नंबर। चलो सुषमा और आरसी, अंजलि बोलो। बिल्कुल, मैं क्या पढ़ाई थी तुम लोगों को, मैं उस दिन क्या पढ़ाई थी कि जो ट्रांजेक्शनल, जैसे मैं उस दिन तो सारा ही पढ़ाई थी, तुम लोग देखो सब मिला जुला हुआ है, अगर तुम एक चीज देखोगी तो। मैं उस दिन पढ़ाई थी ट्रांजेक्शनल मॉडल, तो मैं वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो होता है साइमल्टेनियस होता है। एक ये भी पढ़ाई थी। उसके बाद अगर तुम ये भी देखोगी, तुम्हारा क्या नाम है, अम, अ, उस दिन ये तुम्हें पढ़ाई थी, तो मैं ऐसे कैसे पढ़ाई थी, रुक जाओ। पहले क्या था तुम्हारा, कैसे में पढ़ाई थी, इन कौन वाला, हाँ इसका मॉडल पढ़ाई थी, रुको ना, ट्रांजेक्शनल मॉडल। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल जब मैं पढ़ाई थी तो वहां मैं साफ साफ बोली थी कि ये साइमल्टेनियस होता है, ठीक है, तुम लोग देख लेना। और इंटरपर्सनल कौन सा होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, इंटर एक्शन जो होता है वो
टू वे कम्युनिकेशन में होता है ना, टू वे, जैसे वैसली का मॉडल था, स्क्रम का था, तो उनमें इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शनल होता है क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस होगा, एक ही बार में तुमको फीडबैक मिलेगा, एक ही टाइम में मिलेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या, जैसे तुम अभी मैं बोल रही हूँ, तुम लोग रिप्लाई कर रही हो, तो ये क्या हो गया, साइमल्टेनियस, ठीक है। चलो, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडलिटी नहीं है? मुझे लग रहा है कि अभी अब खत्म होना चाहिए ये 2025 से, क्योंकि मैं 24 का भी लाई हूँ और जनवरी का भी क्वेश्चन लाई हूँ 2025 वाला। कौन सा इसमें नहीं है? इसमें दो आंसर होगा, इसमें दो आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 लग रहा है, 3 और 4, ठीक है, हाँ। बिल्कुल 3 और 4 मैं उस दिन पढ़ाई थी ना, कम्युनिकेशन प्रोमिक्स का, इसका मतलब क्या होगा बताओ, किसकी स्टडी है ये? हैप्टिक्स का मतलब क्या होगा बताओ? हैप्टिक्स हो गया, टच का स्टडी, और ये किसकी स्टडी है? प्रॉक्सिमिक्स होगा, और ये कुछ है ही नहीं है, और ये भी कुछ है ही नहीं है, तो बोलो कौन सा इसमें टैप नहीं है भाई कम्युनिकेशन का? तो ये तो है ही नहीं है, ये सब तो मैं पढ़ाई ही नहीं है, तो ये सब कहाँ से आएगा, है ना? जब पढ़ाऊंगी तो आएगा, नहीं पढ़ाऊंगी तो नहीं आएगा, है ना। चलो ये करो, अच्छा ये तुम लोग कैसे आ गए, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई हूँ, कुछ तो पढ़ा रखी हूँ, ऐसा बात नहीं है, ट्राई करते हैं, कोशिश करो। नंबर 3, हाँ ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 तुम लोग भी बोलोगी, लक्ष्मी और अंजलि? सही, सही है, तुम लोगों का आंसर सही था। चलो एक बार देख लेते हैं, चलो रटो। हाँ हमको इसका ही क्रिस क्रिस ठीक है, नहीं हमको स्वयं प्रभा और पीएम विद्या का पता था, और वो सब तो हमको पता नहीं है, तो इसका हमसे जो पहले का होगा। स्वयं प्रभा पीएमई विद्या में पढ़ाई हूँ, अभी हाल में ही तुम लोगों को पढ़ाई पीएमई विद्या क्या था, 2020 में आया था। स्वयं प्रभा भी मैं पढ़ाई हूँ, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, स्वयं प्रभा आया था, ठीक ना। ज्ञान दर्शन भी मैं पढ़ाई थी आरसी, लेकिन बहुत पहले पढ़ाई थी, तुम्हारे माइंड से निकल गया ज्ञान दर्शन, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। नहीं पढ़ाई तो कृषि दर्शन नहीं पढ़ाई हूँ। कृषि दर्शन का भी मुझे हल्का हल्का याद है कि मैं पढ़ाई थी बहुत पहले, जब तुम आई थी स्टार्टिंग में तब, लेकिन ज्ञान दर्शन में पढ़ाई थी 2000, इसका मैं डेट भी तुमको याद कराई थी, कोई बात नहीं है, फिर भी तो तुम सही बताई। चलो आ जाओ, देखो भाई, बोला कृषि दर्शन, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना इसके बारे में, यही था ऊपर जो था, यही था, हाँ हाँ कृषि दर्शन था, तो ये बिल्कुल यही था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर इसका फोकस था, ठीक है। कब आया था? 1968 में। अच्छा अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगी बहुत पहले का, 2019-20 का, तो पूछा है कृषि दर्शन कब आया है, तो 1967 में। एक और बात सुनो, ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न नहीं है, ये पहले वाला पैटर्न उठा के दिया हुआ है, ये 2025 का क्वेश्चन है और ये पहले का पैटर्न दिया है। तुम 2019 का पैटर्न निकाल के देखोगी तो तुमको मिलेगा कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, और उस टाइम तुम्हारा 2019 में पीएमई विद्या नहीं था, तो दूसरा इसका नाम लिखा हुआ था, मैं दूसरा कोई और चीज भी ऐड किया हुआ था, तो देखो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, और ये सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि दर्शन कब का है? 1967, याद करो, रटो अभी। ज्ञान दर्शन कब का है? 2000 का है। तुम्हारा स्वयं प्रभा कब का है? 2017 का है। पीएमई विद्या कब का है? तो 2020 का है ना, 2017 है, 2017। एक बार मुझे तुम लोग बता दो यहाँ पे, तो मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, जल्दी से मुझे बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूछ रही हूँ, पहले क्या था तुम्हारा कृषि दर्शन, कृषि दर्शन का डेट बताओ। पीएमई विद्या का डेट क्या है? पीएमई विद्या 2020, बिल्कुल सही बोली। उसके बाद तुम लोग बोलो ज्ञान दर्शन का क्या डेट, ज्ञान दर्शन, 2000, ज्ञान दर्शन का 2000, में पूरा लिखी नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा मैं पूरा लिखी दे रही हूँ, ज्ञान दर्शन है 2000, और एक और था तुम्हारा स्वयं प्रभा, बताओ स्वयं प्रभा का। बिल्कुल, स्वयं प्रभा क्या है भाई? स्वयं प्रभा, हाँ हाँ ठीक, स्वयं प्रभा 2017। अब तो याद होगी, अगर इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगी। देखो ये कोशिश करो तो, गुड लिसनिंग क्या है इसमें से?
ये लास्ट क्वेश्चन 2025 का। ऑप्शन 3। चलो और बताओ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको मुझे। हाँ ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन 3। और कोई बोलना चाहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव से ही आंसर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या है। बोले चुप रहो जब लिसनिंग हो तो, कीप क्विट जब बोला जाए तो चुप रहो, ठीक है, चुप रहते हैं। लिसनिंग विद ए नेगेटिव एटीट्यूड, सुनो नेगेटिव एटीट्यूड से स्पीकर की तरफ से, ये तो बिल्कुल नेगेटिव चीज है। अगर मैं तुमको बोल रही हूँ तुम लोग नेगेटिव एटीट्यूड से चुनोगी तो फिर समझोगी कैसे, बताओ। तो बी तो तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हो गया तुम्हारा सो इंटरेस्ट द स्पीकर, बिल्कुल जब स्पीकर बोले तो इंटरेस्ट लो भाई। जब मैं बोल रही हूँ ना या जो पढ़ा रही हूँ तो प्लीज तुम लोग मेरी बातों का इंटरेस्ट लो। जब इंटरेस्ट लोगी तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा सही हो गया, तो ए और सी सही है, तो मेरा ए और सी इसमें भी है। और ई है ना, ए और सी। डी क्या है? फोकस ऑन द ड्रेस, ड्रेस पे फोकस करो। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पे तुम्हारा आंसर हो जाता है। बोले जब कोई गुड लिसनिंग हो तो ड्रेस पे फोकस करो, उसके स्पीकर के हैप्पीनेस पे। ये तो बहुत डेंजर चीजें हैं, ये तो करना भी मत कभी, ठीक है ना। इन सब चीजों पे फोकस मत करना, ठीक है। डी तो हटा दो डी, ए और सी से आंसर बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हटा के। आंसर पॉजिटिव मांग रहा था तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव रखा और नेगेटिव हटा दिया। जो बिल्कुल इलॉजिकल है, जैसे बोल रहा है कि लिसनिंग विद द नेगेटिव एटीट्यूड, तुम सुनो लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड्स के साथ सुनो स्पीकर की तरफ से। जब तुम स्पीकर की बात सुनो तो तुम नेगेटिव एटीट्यूड्स रखो उसकी तरफ। बताओ ये कितनी गलत बात है। उसके बाद बोला फोकस ऑन द ड्रेस, उसके ड्रेस पे फोकस करो। स्पीकर के हैप्पीनेस पे फोकस करो कि उसे क्या हैप्पीनेस है, कितना मतलब गुड लुकिंग है, अच्छा है, ये इन सब बातों पे बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से 2024 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा तो ये 2024 ही खाली नहीं है, इसमें 2024 जरूर है लेकिन 2025 जनवरी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैं 2024 का तुम लोगों को करवा चुकी हूँ प्रीवियस, जब मैं करवा रही थी ना क्वेश्चन, जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी ना, तो ड्यूरिंग द मैं करा चुकी हूँ। तो मैं देखी कि वो सब करवा चुकी, तो इसलिए मैं फिर 25 का जनवरी वाला लेके चलाई हूँ। अरे ये तो हो गया आंसर, हाँ सी नंबर। लेकिन ये तो मैंने बहुत गलत काम किया, इसका आंसर ही लेके चले आए। ये देखो तो रिथोरिक स्ट्रक्चर, तुम लोग आंसर दो तो मैं कॉल देखकर आती हूँ, तुम लोग आंसर दो। नहीं आ रहा समझ में, मैं बताऊं। हेलो, 2 नंबर आरसी का आया, 2 नंबर और बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोला, रिथोरिक स्ट्रक्चर। नॉन वर्बल को हटा दो ना, नॉन वर्बल को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैरा लैंग्वेज को हटा दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा क्लस्टर्स, फॉर्म, जेनरल, नरेटिव्स, ठीक है। ये सब सारा में बोलने वाला है, तो ये पैरा लैंग्वेज को हटा दो, उसके बाद तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या बना देखो तो, अगर तुम ए हटा रही हो तो तुम्हारा आंसर बी सी डी ई बन गया, ठीक है। ये अरिस्टोटल वाला याद है ना, रिथोरिक मॉडल दिया, तो उसमें क्या होता है, स्पीकर बोलने वाला होता है, स्पीच देने वाला होता है। तो वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो उसने यूज ही नहीं किया था, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हटा दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, हड़बड़ा के तुम लोग आंसर मत देना, ये वाला थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, अच्छे से सॉल्व करो। मे भी ये क्वेश्चन हो गया है क्या, देखो तो ये क्वेश्चन हुआ है, नहीं ना, ठीक। 2024 का क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, हुआ है कि नहीं। ऑप्शन 4, ठीक है, बोलो और बोलो, कोई बोलना चाहेगा। 4 नंबर। अच्छा, फिजिकल सिचुएशन मतलब तुम्हारा हो गया इन ऑफ सेटिंग, और बी का 1 हो गया पर्सन इन्वॉल्व इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करेगा तब। मैनर ऑफ द कम्युनिकेशन इनएक्ट की, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हो ना कम्युनिकेशन करने के लिए, तुम चैनल यूज कर रही हो, मानो। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट क्या है बताओ तो, बात करने का। हाँ
इंटरनेट, गूगल मीट, फोन, ये सबसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो तुम लोग तो अच्छा क्वेश्चन कर रही हो, चलो अच्छी बात। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, दिख रहा ना? हाँ दिख। मास कम्युनिकेशंस कौन कौन इसमें से कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन नंबर 4। इतना तेजी में क्यों दी सुषमा, याद है तुमको या पॉजिटिव नेगेटिव की हो? नहीं नहीं याद नहीं है, हम देख के ही बोले। हाँ हमको भी समझ में आ रहा है। मास कम्युनिकेशन यहाँ से कहाँ? और बताओ अंजलि और आरशी बताओ, अंजलि बताओ। देखो समझो क्या बोला है कि नॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन डिफेंस की स्टडीज में क्यों, सोशल मेडिसिन में क्यों, ये सब नहीं, हटा दो। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बस हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नंबर और बोलो, और कौन बोलना चाहेगा? अंजलि म्यूट करो। ठीक है, अंजलि देना चाहोगे आंसर कि मैं बताऊं? सबको बता दिया आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन कौन है भाई? देखो हॉट मीडिया और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताई थी हॉट मीडिया कौन कौन सा है ना, सारा कोई दिया आंसर, सी डी ई, रेडियो, सिनेमा एंड फोटोग्राफ्स, बिल्कुल सही। तुम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारा, आधा तो मुझे लग रहा है तुम लोग को याद ही हो गया होगा, बाकी तुम लोग रिवीजन करते चलना। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं सुषमा का आंसर रख रही हूँ, आरसी का आंसर रख रही हूँ। और बताओ हाँ 3 नंबर। अंजलि बताओ। हाँ बिल्कुल 3 नंबर, देखो यहाँ से ऐसे भी समझ में आ जाता, मैं बता रही हूँ कैसे। हाँ बिल्कुल, देखो बोले कि इन कम्युनिकेशन टेक्स इज ए प्रोडक्ट क्या है भाई, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च, बिल्कुल भी नहीं, सोशल इंटरेक्शंस, है ना। कम्युनिकेशन हम लोग कर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीका का सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं। मतलब तुम देखी होगी, हम लोग ऐसा भी नहीं है, ड्यूरिंग द क्लास हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग बात भी कर लेते हैं, इधर उधर का बात करते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है। इधर अभी हम लोग टीबी के बारे में बात किए थोड़ा, तो वो भी एक तरह का सोशल इंटरेक्शन हो गया। तो कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग क्या करते हैं इंसान, तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बात कर लेता है, ठीक है ना। मेन मेन कंपोनेंट्स क्या है लैंग्वेज का, कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, मेन मेन कंपोनेंट्स का नाम बताओ। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सुषमा का आया है। हाँ दे ऑप्शन 1। ओके, लैंग्वेज बोला ना, डिस्कोर्स लैंग्वेज कैसे होगा बताओ तो। डिस्कोर्स मतलब होता है बातचीत करना। तो लैंग्वेज कैसे हुआ सुषमा, लैंग्वेज नहीं होगा ना, लैंग्वेज पूछ रहा, तो बात हो रहा है ना। नहीं समझी, बात करना अलग बात है। बोला कंपोनेंट्स, बोला लैंग्वेज किस किस चीज से मिलके बना, मेरी बात सुनो, यहाँ पे और जो ओ हाँ हाँ मेन कंपोनेंट्स मांग रहा ना तुम्हारा, यहाँ पे देखो, फोनिक्स का मतलब क्या, स्टडी ऑफ स्पीच एंड साउंड, देयर प्रोडक्शंस एंड परसेप्शंस, ठीक है। और वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह का डिस्कस कर रहे हैं ना कोई टॉपिक को लेकर, कोई, अच्छा तुम मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पे कोई टॉपिक अभी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछ रहा है कि लैंग्वेज का कंपोनेंट्स क्या है, और डिस्कोर्स बिल्कुल अलग चीज हो गया। अभी हम लोग जो तुम्हारे साथ करें वो डिस्कोर्स है, लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज बोले तो हम लोग के लैंग्वेज में क्या क्या मिक्स है,
ठीक है ना। स्पीच क्या है, हम लोगों का साउंड क्या है, कैसा है, वो फोनिक्स में पढ़ाई भी थी। सिंटैक्स, द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड फ्रेज, जो तुम्हारा फ्रेज है या जो तुम्हारा सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को जो गवर्न करता है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलते बोलते भी कभी कभी तुम देखते हो मुंह से इंसान का मुहारा निकल जाता है, कोई सारी टाइप का बात निकल जाता है, कभी कभी कोई मोटिवेशन स्पीच निकल जाता है, देख रही हो। तो उन सब चीजों से मिलकर लैंग्वेज बना है। तो वो बोला कि तुम जब कोई फ्रेज यूज कर रही हो, कोई सेंटेंस बोल रही हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना, इसको गवर्न जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है। जब हम लोग मीनिंग को समझेंगे, है ना, स्टडी ऑफ मीनिंग, जैसे कोई वर्ड है और उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं तो वो हो गया सेमेंटिक्स, है ना, सेमेंटिक्स। और जब नहीं समझ पाएंगे तो सेमेंटिक बैरियर। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट मीनिंग एंड लैंग्वेज यूज, मतलब कि द स्टडी ऑफ कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मीनिंग, कौन सा लैंग्वेज। अब मेरी एक बात सुनो, प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या, कहाँ मुझे कैसा मीनिंग यूज करना है, कहाँ पे मुझे कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। अभी हम लोग क्लास चल रहा है, ठीक है ना, और ड्यूरिंग द क्लास तुम गाना गाओगी तो ये गाना वाला लैंग्वेज तुम यहाँ पे यूज कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो क्लास चल रहा है, बिल्कुल फॉर्मल क्लास चल रहा है, तो फॉर्मल वाले बात होगा, इनफॉर्मल चल जाएगा। तो वो सब ये स्टडी बताएगा तुम्हारा प्रैग्मेटिक्स, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये बता रहा तुमको किस किस टाइम क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है। जैसे स्पीच ऑफ साउंड, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, तुम्हारा साउंड का स्पीच क्या होगा, ये कौन बताएगा, फोनिक्स। ठीक है ना। तुम फ्रेज यूज कर रहे हो, सेंटेंस यूज कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर को गवर्न कौन करता है, सिंटैक्स। ठीक है ना। तुम्हारा जो मीनिंग, तुम कुछ बोल रही हो तो उसके मीनिंग का स्टडी कौन करेगा, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसको समझेगा कौन, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो समझ में आ रहा तो वो हो गया सेमेंटिक्स। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स, तुम्हारा बोली का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या यूज कर रही है, कहने का मतलब अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कैसा यूज कर रही हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते तो मैं रो के पढ़ा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा। या फिर मैं हंस हंस के पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे ऐसा पढ़ाना है कि जो मेरा बिल्कुल मेरा ये स्टडी के साथ मैच खाए, मेरा कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच खाए, है ना, मैच खाए। तो वो तुम्हारा कौन बताएगा, प्रैग्मेटिक्स, जो तुम कर रही हो वो मैच खा रहा कि नहीं। ठीक है ना। तुम्हारे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाई में तुमको समझ में भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैग्मेटिकली पढ़ा रही हूँ, है ना। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते गेम खिलाने लग रही हूँ तो तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं ना। पढ़ाई के दरमियान पढ़ाई का कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रही हूँ। और डिस्कोर्स क्या, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड यूज एंड बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल, ये तो एक कन्वर्सेशन है ना, रिटेन टेक्स्ट में भी हो सकता है तुम्हारा। अच्छा, डिस्कोर्स तुम्हारा खाली ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते, डिस्कोर्स हम लोग रिटेन को तुम लोग 11 12 में पढ़ी हो, 11 12 में तुम लोग डायलेक्ट पढ़ी हो, डायलेक्ट पढ़ी हो, 11 12 में इंग्लिश में डायलेक्ट, हाँ डायलेक्ट रहता था, एक चैप्टर डायलेक्ट रहता था, है ना, हम लोग पढ़े इंग्लिश में। तो वो डायलेक्ट क्या हो गया, डिस्कोर्स ही तो हो गया। ठीक है। तो बोला कि तुम्हारा जो डायलॉग डिस्कोर्स है ये तुम्हारा कन्वर्सेशन भी होगा, दो लोगों के बीच के बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं, वो टॉपिक लिया उस पर बैठ कर डिस्कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बुद्धिज्म, बुद्ध ने क्या किया था, भारद्वाज को लेकर और बसी पट्टे को लेकर क्या किया था, डिस्कोर्स किया था। बोला ये रिटेन टेक्स्ट में भी हो सकता है, ये रिटेन टेक्स्ट में भी हो सकता है, कन्वर्सेशन में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। वैचली एंड मैकलेन मॉडल, मैं बोल रही थी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये दो अब आ गया, ये क्वेश्चन 2025 जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि ये मेरे आंखों में आया ही नहीं था, मैं अभी देख रही तो मुझे पता चल रहा। वैचली एंड मैकलेन, मैं तुम लोगों को बोली थी कि बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू बोल रही हो, टू बोल रही हो ना, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर टू रख रही हूँ। मैं देखती हूँ कहाँ पे ये हो रहा। ठीक है, मैं रख रही हूँ। और कोई बोलना चाहेगा? देखो भाई, मैं तुम लोग को एक बात बता रही हूँ, ये तो कॉमन है, और ये भी मैं पढ़ाई थी कि वैशली और मैकलेन मॉडल में इन्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, मैं पढ़ाई थी कि नहीं ये वाला। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सोर्स होगा, मेरी बात सुनो। और हम देखो ये लोग कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम लोगों को उस दिन भी पढ़ाई थी कि किसमें, लाजवेल मॉडल में, कि सोर्स हो या सेंडर हो उसको हम लोग कम्युनिकेटर बोलते हैं, ये वाला लाजवेल मॉडल में तुम लोग पढ़ी थी। तो तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन देगा, कम्युनिकेटर देगा, तो पहले तुम्हारा सी होगा फिर बी होगा।
है ना, सी होगा बी होगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहा है, देखो ये है लास्ट बिन एंड इसका मॉडल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने, हाँ देखो ये कम्युनिकेटर वाला वो उठा के लिया आया कहानी लास्टवेल वाला, इन्होंने सेंडर नहीं लिखा या सोर्स नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे लिखा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे ही स्टोरी उठाकर पहले इन्वायरमेंट होगा, उसके बाद तुम्हारा सेंडर होता है, और उसके बाद तुम्हारा एक तुम्हारा गेट कीपर भी होता है, मतलब बी होता है, और उसके बाद गेट कीपर होता है, लास्ट में फीडबैक होता है, इस तरह से मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे तुम लोगों का चला था। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वायरमेंट तो है ही नहीं, इन्वायरमेंट में है नहीं, तो मतलब इन्वायरमेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले लो ना, हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं लिखा है, ठीक है ना, हम इन्वायरमेंट कहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से, क्योंकि क्या हुआ था, एक्स क्या है, x1 x2 x3, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसको, सेंडर को, तो यहाँ पे इन लोगों को सेंडर नहीं लिखा, सेंडर का जगह में क्या लिख दिया है, कम्युनिकेटर लिख दिया है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं लिखा, इन्वायरमेंट का जगह में क्या लिख दिया तुम्हारा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तुम लोगों को समझना होगा, मतलब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा, पहले हो जाएगा तुम्हारा कहाँ गया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लिए, हो गया, उसके बाद बोला कम्युनिकेटर यानी सेंडर, तो हो गया बी, उसके बाद आ गया तुम्हारा गेट कीपिंग यानी मास, गेट कीपर क्या हो गया, सी नंबर वालों को गेट कीपर बोला गया था, तो हो गया गेट कीपर, उसके बाद बोला तुम्हारा ऑडियंस होगा बी, जिसको आके बोला था, और लास्ट में फीडबैक, ठीक है, एक बार हम इसको अच्छे से बनाते रहे, यहाँ पे कॉन्फ्यूजिंग क्रिएशन हो जाएगा, मैं तुम लोगों को उस दिन ऐसी पढ़ाई थी कि देखो भाई यहाँ पे x1 होता है, x2 होगा, x3 होगा, इस तरह से ऐसे बना हुआ रहेगा, क्या, ओके, उसके बाद क्या होता है, एक सेंडर रहेगा तुम्हारा जो कि ए होता है, उसके बाद तुम्हारा सी होता है, उसके बाद बी होता है, ऐसे करके कहानी बना हुआ था, तो ए जो मेरा था, मैं बोली थी ये सेंडर है, ठीक है, और ये जो है मेरा, ये जो मेरा रहेगा ये गेट कीपर है, मैं बताई भी थी उस दिन, जो सी है वो गेट कीपर है, और ये जो रहेगा ये इसको आके बोलेगा, तो एक तरीके से ये ऑडियंस बन गया, ठीक है, तो बिल्कुल देखो अगर हम इसका बनाएंगे स्टोरी तो कैसे बनना, रुक जाओ, तो पहले बोला इन्वायरमेंट होगा कोई, जहां से हमको इन्वायरमेंट, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी एक्स, ठीक है, फिर बोला कि जो ए होगा वो सेंडर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंडर को कम्युनिकेटर बोला गया, हो गया, ठीक ना, भाई 3 नंबर में देख लो गेट कीपर है, यानी सी गेट कीपर है, मैं उस दिन भी पढ़ाई थी कि सी गेट कीपर है, और ये बीच में आया था, ए और बी के बीच में था, तो तुम्हारा आ गया गेट कीपर, या मास कम्युनिकेशन रखो, गेट कीपर कौन होता है, मैं बताई थी गेट कीपर कौन होता है, जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, छाट के सभी लोगों के पास लाता है, बहुत सारे ऑडियंस के पास, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जैसे न्यूज चैनल भी दिखाता है तो ऐसे नहीं दिखाता है, पहले न्यूज को फिल्टर किया जाता है, गेट कीपर पहले उसको देखता है कि मैं क्या क्या न्यूज छाट दूंगा, ऐसा नहीं कि कोई न्यूज से तुम्हारा अफरा तफरी फैल जाए, राइट्स हो जाए, लोगों में दंगा हो जाए, तो पहले गेट कीपिंग किया जाता है, उसके बाद ही न्यूज को मीडिया के सामने लाया जाता है, ठीक है, तो हो गया गेट कीपिंग या मास कम्युनिकेशन या गेट कीपिंग, लास्ट में बोलो कि ऑडियंस, और फिर हो गया फीडबैक, ठीक है, इस तरह से, ओके, चलो आराम से बनाओ, आराम से सोच समझ के बनाओ, ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 4, अच्छा बोलने दो और सबको, उसके बारे में बता रही हूँ, हम 1 बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा रख रही हूँ, आरसी बोलिए, तुम्हारा डी, कोडेक्स मतलब क्या होता है जी? देखो कॉडिक्स का मतलब तो एक तुम्हारा पहले जमाना में इसको यूज किया जाता था कॉडिक्स को,
ठीक है। कोडेक्स को पहले जमाना में यूज किया जाता था लिखने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये पुराना है कोडेक्स। ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन बी। एक ही से तो बन जा रहा है ना। कोडेक्स देखो एक तरीके से मैं यार बता दे रही हूँ, कोडेक्स में इसका लाइन जो डिफिनेशन होगा, ये क्या मैं लिखी हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक एशियन मैन्युस्क्रिप्ट बुक के फॉर्म में होता है कोडेक्स। अच्छा तुम इंटरनेट पे चेक करो इसका मीनिंग क्या देगा, एआई बोलेगा इसका, नहीं, बुक में इसका मीनिंग है सही दिया हुआ, देखो क्या बोल रहा है। एशियन टाइम में इसको यूज किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट टाइप का, इसमें इसमें लिखा जाता था कोडेक्स में, ठीक है, लिखा जाता है, ये बुक के फॉर्म में होता है, तो ये पुराना जमाना का चीज है। तो पुराना जमाना का चीज है तो भाई तो पहले मेरे क्या आएगा कोडेक्स, उसके बाद आ जाएगा न्यूज़पेपर, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ये क्या नाम है, न्यूज़पेपर के बाद टेक्निकल सिनेमा। अरे सिनेमा हॉल को बोलते हैं, जैसे अभी मूवी देखने जाती हो ना, तो पहले जमाने में तो टेलीविजन किसी के घर में नहीं हुआ करता था, सिनेमा में ही जाके देखो। ठीक है, पहले जमाना में क्या हुआ करता था कि तुम ऐसे था, देखो पहले जमाने में तुमको टीवी नहीं हुआ करता था, घर घर नहीं होता था, अगर मूवी लगी है तो सिनेमा हॉल में जाके देखो, खाली हल्ला हो जाता था ये मूवी आई है। जैसे मेरी अम्मी लोग स्टोरी सुनाती है कि मेरे नाना तो कोर्ट में जॉब करते थे, उनका गवर्नमेंट जॉब था, तो कोर्ट की तरफ से उन लोगों को ये मिलता था टिकट मूवी देखने के लिए, तो कोई भी अगर कोई मूवी आया तो मेरे नाना को टिकट मिलता था, तो मेरी अम्मी लोग जाती थी देखने के लिए। तो मूवी कोई टेलीविजन नहीं हुआ करता था किसी के घर में उस टाइम में, हालांकि नहीं होता था, तो पहले तुम्हारा सिनेमा ही चलता था, तो सिनेमा पुराना है, टीवी टेलीविजन से पुराना सिनेमा, यानी तुम्हारा जहाँ पे मूवी अभी हॉल जाती हो ना, हॉल हॉल को जो हॉल में मूवी देखती हो ना, उसी को बोल रहा है कि सिनेमा, ठीक है ना, टेक्निक कलर सिनेमा, ठीक है, तो वो पहले आया है। उसके बाद तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा रेडियो आया है, तब जाके टेलीविजन आया है। ठीक है, पहले पहले तो मूवी आया है तो उसको सिनेमा हॉल में ही ना दिखाया जाएगा, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविजन आया। पहले किसी के घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था, तब जाके मूवी कहाँ देखता था, सिनेमा हॉल में ही देखते थे। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लो कि एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक के फॉर्म में कॉडेक्स है, न्यूज़पेपर है, टेक्निक कलर सिनेमा, रेडियो एंड टेलीविजन। ये 2018 क्वेश्चन 2025। ऑप्शन नंबर सी। तुम लोग बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव करके तुम लोग हटा सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला, इंटरेक्टिव बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मीडिया। नेगेटिव को फेंको उठा के, सबसे पहला नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन है, पैसिव ऑडियंस, तो बी को फेंक दो भाई, बी को फेंक दी। ठीक है, इसके बाद किसको फेंकना है, क्या वजह तुम्हारा, ए बच गया। अच्छा ए क्यों रखोगी, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर्स, बताओ तो, अगर हम किसी से बात करेंगे तो क्या मतलब कोई भी अगर इस तरह का इंटरेक्टिव हो सकता है, ये वाला मीडिया यूज करेंगे मास्टर और स्लेव वाला, ये तो ऐसी नेगेटिव वर्ड बोल रहा, तो ए को भी हटा दो, ए को भी हटा दो, आंसर बन गया सी। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है कि पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव मांग रहा कि बेनिफिट ऑफ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं पॉजिटिव ऑप्शंस को रखूंगी, नेगेटिव को हटा दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मांग रहा, अगर क्वेश्चन बोला कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है ना, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव को रखूंगी या पॉजिटिव को हटा दूंगी, लेकिन मैं मोस्टली आंसर मांग रहा पॉजिटिव ही मांग रहा, तो मैं मांग रहा तो मैं उसी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलने दो इन लोगों को। और बोलो,
बोलो सुषमा। ऑप्शन सी। बिल्कुल, मैं ये पढ़ा रखी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, है ना। ये पढ़ा हुआ तुम लोगों का टॉपिक है ना। एक होता है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स, एक होता है सिंपल डुप्लेक्स, और एक होता है तुम्हारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़े थे कि जो सिंपल होता है ये ऑनली होता है। मतलब ऑनली मतलब क्या, कि ये सिर्फ मैसेज को सेंड करता है ना। क्या करता है, सिंपल डुप्लेक्स मैसेज को सिर्फ सेंड करेगा। तो टेलीविजन क्या है तुम्हारा, टेलीविजन सिर्फ मैसेज को भेजता ही है। हम लोग जो सीरियल देखते हैं तो बताओ वो सिर्फ मैसेज ही हम लोग को देता है, या फिर कीबोर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। बताओ, कुछ मैंने गलत बोला, अगर इसमें कुछ गलत है तो बताओ। कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये ऑनली है, और ये हाफ डुप्लेक्स वाला क्या है, ये नॉट एट द सेम टाइम। सही बोल रही हूँ कि नहीं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये सेम टाइम पे नहीं होता है ना। बिल्कुल सही बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि ये क्या होता है भाई, सेम टाइम पे होता ही नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो वॉकी टॉक हो जाएगा। एक मिनट, TLKI हो जाएगा वॉकी टॉक, ठीक है। अच्छा, इसका फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। फुल डुप्लेक्स क्या है भाई, मैसेज मैसेज सेंड एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम। मैसेज मैसेज कैन सेंड एट द सेम टाइम। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, सेम टाइम पे जाएगा, बिल्कुल सेम टाइम पे जाएगा, साइमल्टेनियस, है ना, साइमल्टेनियस। तो एक मिनट रुक जाओ, सेम टाइम पे ना, सॉरी, सेम टाइम पे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेलीफोन। मैं जब सबका एग्जाम्पल लिख रही हूँ तो इसका भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ, टेलीफोन। और एक इसको क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस। चलो, ये तो पूरा रिवीजन हो गया तुम लोग। चलो, बड़े अच्छा से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। अच्छा, ये तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाएगी, ये छोड़ो, ये मैं करवा देती हूँ। देखो क्या बोल रहा, नॉन स्पेशलिस्ट, नहीं, नॉन बोल रहा ना, देखो, नॉन बोल रहा। नहीं नहीं, तुम लोग कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्यों, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। नॉन, एक मिनट, डी डी भी नहीं होगा, ए होगा, मैं बता रही हूँ क्यों। देखो, नॉन स्पेशलिस्ट मीडिया थिंकर, इसमें से कौन कौन सा कम्युनिकेशन के थिंकर नहीं है। मैं तुम लोगों को मार्शल मैकलुहान पढ़ाई थी, ग्लोबल विलेज हो, या फिर तुम्हारा हॉट मीडिया, फुल मीडिया हो, विबर स्क्रम मॉडल हो, और जॉर्ज गैबनर मॉडल भी आया तुम्हारा। लेकिन इसका क्वेश्चन जॉर्ज गैबनर का एक थ्योरी दिया हुआ, कभी एग्जाम में नहीं आया हुआ, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाई थी। ये तीनों ही तुम्हारे मीडिया थिंकर है, बाकी ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए आंसर ए होगा, ठीक है। चलो भाई, अभी यहाँ पर तुम लोग अपना सॉल्व करो क्वेश्चन, माइंड यूज करो और करो। ऑप्शन नंबर 3। अच्छे बोलने दो, और मैं बता रही हूँ। एक से ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, और मैं तुम लोग को वो पढ़ा रखी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आराम से देखो, कोई बात नहीं। अंजलि का आवाज नहीं आ रहा, और लक्ष्मी का, ये लोग नहीं बोल रही है। पता नहीं इन लोगों का आवाज हल्का है कि मुझे नहीं सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, डी बोल रही हो सुषमा, ठीक है, रखो। आरसी सी बोली है, तुम बी बोली है, और आरसी सी बोली है। सुषमा, अंजलि या लक्ष्मी बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। एक से बन जाएगा, बी लग रहा तुमको भी, लक्ष्मी को भी बी लग रहा, अंजलि बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, ये हटा दो ना, ये प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है। बी का 4 एक से ही बन जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ए का 3 हो गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अपील।
एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एड जो देता है वो क्या करता है, प्लीज मतलब ये वाला क्रीम लगाइए आप गोरा हो जाइएगा, ये वाला आप साबुन लगाइएगा तो आप निखर जाइएगा, मतलब इस तरह का एड देता है। तो क्या करता है, एक तरह का अपील कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अपील कर रहा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद सी का 1 हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक टॉन हॉल, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एंटी क्लीन मतलब रिथोरिक टेक्निक। ठीक है, अब से ऐसे याद कर लें। कितना जल्दी टाइम पार हुआ। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं एक बार चार्ज लगा के आ रही हूँ। सॉल्व करो, मैं हूँ। अच्छा, क्या होगा? ऑप्शन अच्छा, ये तो अच्छा मैं देख बोला कि सेट ऑफ रूल गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल एंड लिंग्विस्टिक साइन विद इन ए पार्टिकुलर कल्चर या रेफर। कोड होगा, कोड आंसर कोड होगा, बता रही हूँ क्या। हमको लग रहा था कि कोड होगा, पर हम क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले एक सेट ऑफ रूल गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल या लिंग्विस्टिक साइन। तो ये वाला साइन को कोड सेट कर दिया जाता है। देखो मुझे बनाने नहीं आ रहा, हम लोग क्या करते हैं, रुक जाओ, फिंगर में बना रही हूँ, रुक जाओ। हाँ बन गया, चलो। तो ये वाला जब हम लोग गोल फिंगर का ऐसे करके दिखाते हैं तुम्हारा, तो उसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, ओके। और जब ऐसे सर्कल कर देती और ऐसे अंगूठा उठा देते हैं, रुक जाओ, एक अंगूठा ऐसे खड़ा कर देते तो इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट फ्लैग होता है कि नहीं। तो ये एक तुम्हारा कोड सेट कर दिया जाता है कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो ये कोई टेक्निकल नॉर्म्स तो ये नहीं होता है, या कोई टेक्स्ट फ्रेम तो नहीं होता, लिख के तो नहीं बताया जाता, या मीडिया रूल तो नहीं होता, बल्कि ये तो एक साइन होता है, साइन। और खास फिल्म का कल्चर को रेफर करता है। जैसे इंडिया में ये चलता है कि अगर हम लोग ऐसे कर दिए किसी को, मैं बना रही हूँ जो मुझसे बन नहीं रहा ना, ये हो गया। और जब हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। इसका मतलब तो ओके होता ओके हो गया। अब बेस्ट ऑफ लक कर, बहुत अच्छी लग रही हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं ऐसे करके, फिर थोड़ा सा ऐसे उठा देते। तो इस तरह से क्या हुआ, एक साइंस सेट है, तुम बोलोगे भी नहीं तो इस तरह से ऐसे हो गया। तो ये कोड सेट रहता है भाई, बोलने का एक कोड सेट रहता है। ठीक है ना, जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, फिंगर से ऐसे कोई आदमी बनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हार्ड। मतलब वो तुमको तुम्हारे लिए एक मतलब फीलिंग शेयर करा अपना। ठीक है, और अगर क्या नाम है, गुस्सा वाला तो मुझे नहीं आ रहा है गुस्सा वाला मुझे पता नहीं। हाँ, ये भी एक ऐसा हो जाएगा, किसी को तुम ऐसे इमोजी भेजो, ये वाला। तो ये क्या है तुम्हारा, बोलो, साइन है ये, है, सैड है। सैड है, बोलो क्या है। एक मिनट रुक जाओ, मैं गलत ये बनाई भी तो सैड नहीं, ही ये भी लग रही सैड ही है, बनाई, सॉरी सॉरी। ये बताओ, स्माइली। कुछ बोले ही नहीं, अगर मैं तुमको ये वाला भेज दूं, ठीक है, मैं ये साइन तुमको भेज रही हूँ तो तुम बोलोगे ओ दीदी क्या भेजिए, हंसने वाला, है ना, या जो भी मैम जो भी, या जेवा जो भी है ना। तो ये कोड सेट रहता है ना कि इसका मतलब सैड होगा, इसका मतलब स्मेल होगा। तो ये क्या किया जाता है, एक विजुअल यूज किया जाता है, यूज ऑफ विजुअल लिंग्विस्टिक साइन को यूज किया जाता है खास किस्म के कल्चर को रेफर करने के लिए। ठीक है, तो वही बात समझ में आती, तो कोड सेट किया जाता है। अच्छा ये वाला मैं पढ़ा देती हूँ, तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे, तो आंसर देने का कोशिश करो फिर मैं बताती हूँ। कल्चर मीनिंग किससे निकल के आता है, टिपिकल लगा देते हैं, नोटिफिकेशन, नहीं कल्चर में कॉन्नोटेशन। आरसी बोली, कॉनोटेशन, ये मैं पहले ये पढ़ाई हूँ शायद तुमको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई थी आरसी, लेकिन हाँ तुमको मैं कॉनोटेशन डिनोटेशन तुमको पहले ऐसे टीचिंग में हाँ, भी पढ़ाई हूँ, कॉन्नोटेशन लग रहा है। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ाई हूँ, इसको तुमको लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ाई हूँ। कॉनोटेशन ही होगा हाँ आंसर, हाँ, कॉनोटेशन होगा। चलो पढ़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ, रट लो। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है, ये लिटरेरी डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है ना वही को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन है जो डिक्शनरी मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है,
ये कौन लिटरल डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है। बिल्कुल इसको तो माइंड में रख लो कि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे करके कि डिनोटेशन क्या। इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, बट वहां पे अलग इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन दे देता है कि डिनोटेशन का मतलब क्या है, कॉनोटेशन का मतलब क्या है, तो ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कॉनोटेशन का मतलब होता है कोई आइडिया या फीलिंग या इमोशंस को निकालना। जैसे खास किस्म के कल्चर के लिए तुम्हें इमोशन है, अभी तुम लोगों का पूजा आ रहा तो तुम लोगों का एक अलग से इमोशन आएगा, एक फीलिंग होगा अपने फेस्टिवल से। सबका जितने भी अलग अलग कल्चर होते हैं उनका अपना एक फेस्टिवल से अपना एक अलग फीलिंग जुड़ जाता है, एक इमोशन जुड़ जाता है कि मेरा है ना फेस्टिवल है, हम ऐसे करेंगे, हम ये कपड़ा लेंगे, हम वो कपड़ा लेंगे। तो जब तुम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हो ना, तो वो हो गया कॉनोटेशन, ठीक है ना। रेफर टू द कल्चर इमोशन एडवोकेट मीनिंग, मतलब कहने का मतलब है एडुकेटिव मीनिंग, मतलब तुम क्या कर रही हो, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हो, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रही हो अपने खास कल्चर के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं बताई, जैसे जैसे हम लोग का भी जब ईद आता है तो हम लोग बहुत बार बार मार्केट जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, कुछ भी फेस्टिवल आता है तो हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्या है कि हाँ हम लोग का ये है, हम लोग का एक फीलिंग आता है, हाँ हम लोग का ईद है, हम लोग आज जाएंगे यहाँ, तो फीलिंग आ रहा है ना, कॉनोटेशन। उसी तरह तुम लोग का पूजा, तो तुम लोग भी अभी जा रही बार बार मार्केट जा रही होगी, जब तक का पूजा नहीं होता तब तक का तुम लोग कुछ ना कुछ अपना लाते, ये लाऊंगी, ये चीज जरूरत है, वो चीज जरूरत है, ये लाना है, वो लाना है। तो ये क्या तुम्हारा एक इमोशन है अपने कल्चर से। तुम अपने फेस्टिवल क्यों एंजॉय कर रही हो, क्योंकि तुम अपने कल्चर से जुड़ी हुई हो, है ना। या हम लोग अपने फेस्टिवल क्यों एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं अपने कल्चर से जुड़ी हुई हूँ। तो ये होता है कॉनोटेशन। याद क्या करना है, डिक्शनरी मीनिंग कौन है, डी से, और ऐसे फीलिंग, आइडिया या इमोशनल या कल्चर से कौन जुड़ा हुआ है भाई, तो कॉनोटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तुम्हारा कल्चर को साइन को बताता है, तो सॉरी सॉरी, कल्चर मीनिंग टेक्स, बोला कि द कल्चरल मीनिंग ऑफ टेक्स इसमें से कौन सा है, तो भाई वही है, और ये डिक्शनरी मीनिंग है, बाकी और कोई चीज कुछ नहीं। ये तो बहुत इजीली बनाएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये नहीं बना तो मार खाओगी तुम लोग। सब बना के मुझे बताओ। सारा ही 2025 का क्वेश्चन है ना, जनवरी का ये वाला था। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छे, और बताओ, और कौन बताना चाहेगा। सुषमा हड़बड़ाई की आरसी हड़बड़ाई, कौन हड़बड़ाई देखते हैं। सुषमा तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती हो, समझ के दो आंसर। सुषमा को बोल रहे हैं। अंजलि बताओ, ये तुम्हें क्लास में बहुत बार कराई। सोर्स से होगा ना, तो बिल्कुल, तुम मैसेज क्यों इसकी, सोर्स ही तो हर जगह स्टार्ट है, सोर्स ही तो, सोर्स का मतलब क्या, सिंडर, कम्युनिकेटर, जो भी बोलो, सोर्स हो गया। तो मेरा सोर्स यहाँ पर भी, तो इसको काटो और इसको काटो। उसके बाद मेरा क्या आता है भाई, तो चैनल, ये सोर्स के बाद क्या आता है तुम्हारा, मैसेज दो, है ना, मैसेज लिखेंगे। मैसेज के बाद क्या आता है, चैनल, मेरा मैसेज जाएगा भी तो कोई चैनल से, और उसके बाद रिसीवर होगा। ये मैं पहला दिन ही तुम लोग पढ़ाए थे कि सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर ऐसे करके होता है। और ये बरलो का भी है, बरलो का भी तो मॉडल यही है ना, एस एम सी आर ये बरलो का है। और यहाँ पे तुम लगा दोगे तो याद होगा इन कोड और डी कोड, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये बरलो वाला ही पूछ रहा, कहीं नाम नहीं दिया, बाकी ये बरलो का है। मैं SMCR बोल रहा था बरलो का मॉडल को, तो मैसेज, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ये सॉल्व करो, इसमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन है, और बताओ। और कोई बताना चाहेगा, अंजलि बताओ, अंजलि को तो आवाज ही नहीं आ रहा। सुषमा तुम भी बताओ। ऑप्शन 1। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, बिल्कुल लार्ज ऑडियंस। मास कम्युनिकेशंस में क्या होता है तुम्हारा, ऑडियंस जो होता है वो लार्ज होता है, और अनोनिमस ऑडियंस होता है जिसको हम लोग नहीं जानते, अननोन ऑडियंस होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बोलने दो और सबको, फिर बता रही हूँ। आरसी का आंसर 2 आया मैं यार, ऑप्शन नंबर 2। सुषमा का भी 2, पहले भी हो गया है। ये हुआ भी नहीं, तो इंटेलिजेंट कोड वगैरह कहाँ था। आज
नहीं, एक बार आप करवाए थे तो और ये हुआ है? क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी और अंजलि बता दो। देखो बोल रही कि हुआ है, आंसर बताओ। ऑप्शन 2। अंजलि नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही हो? मार्केट में हो क्या? देखो बिल्कुल BCD। तुम्हारा आवाज बहुत एकदम सोलो आ रहा। सही था। अच्छा ये वाला छोड़ दो, अभी मैं कराऊंगी ये वाला, इसको हटाओ पहले, मैं लिख कर लाई हूँ। अब पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं नोट्स लाई हूँ, पहले वो पढ़ा देती हूँ और इसके बाद जो बचा हुआ वो कराऊंगी, ठीक है? देखो क्या होता है, ईस्टर्न कम्युनिकेशन और वेस्टर्न कम्युनिकेशन भी होता है, जो क्या आता है एग्जाम में, ठीक है? तो बोल रहा है कि जो हाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, इसमें हाई कॉन्टेक्स्ट होता है, ये लो कॉन्टेक्स्ट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा हाई कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा लो कॉन्टेक्स्ट है, ईस्टर्न जो है, जो इंडिया में चलता है, इंडिया में जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन चलता है वो ईस्टर्न कम्युनिकेशन चलता है, और वेस्ट में जो चलता है वो तुम्हारा वेस्टर्न कम्युनिकेशन या लॉ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ईस्टर्न कम्युनिकेशन जो होता है ये इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट, और वेस्टर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्सप्लिसिट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन वर्बल क्यूज को भी यूज करते हैं ईस्टर्न कम्युनिकेशन में, और वेस्टर्न कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियर वर्बल एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, ठीक है? हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, ओके? अच्छा एक मिनट, हाँ, अच्छा इसके बाद भी और क्वेश्चन है कोई कोई, हाँ है, ठीक। तो बोल रहे कि ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट के मामला में देखेंगे तो हाई कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है तुम्हारा, तो ईस्टर्न कम्युनिकेशन यानी इंडिया में, और अगर हम वेस्टर्न में देखेंगे तो लॉ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे कि देखो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंडिया वाले जो होते हैं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं बताई भी कि जैसे कि कोई गुस्सा है तो क्लासरूम में सर आए पढ़ाने के लिए, तो सर नहीं बोलेंगे कि मैं गुस्सा हूँ, बल्कि मूड ऑफ है तो मैं देखकर समझ जाऊंगी ओ सर का मूड ऑफ है, तो सर बहुत गुस्से में है, तो सर से थोड़ा बच के रहना है ना, इस तरह से हम लोग माइंड लगाएंगे। लेकिन वेस्टर्न में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आप, ठीक है? हरारकी के मामला में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑथोरिटी एंड हरारकी रिलेशनशिप होता है, जबकि यहाँ पे सबको इक्वलिटी और इंडिविजुअल रोल्स होते हैं। यहाँ पे सबका हरारकी चलता है, इंडिया में कम्युनिकेशन होता तो हरारकी के बेस पे होगा। कैसे देखो, DSP है, DPA, सॉरी मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, SI है ना हमारा, SI है, SI किसको बोलते पता नहीं, इंस्पेक्टर को SI है, सब इंस्पेक्टर। हाँ सब इंस्पेक्टर, रुक जाओ SI लिखूंगी ना, सब इंस्पेक्टर हो गया SI। फिर एक होता असिस्टेंट SI, है ना? फिर तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा हेड कांस्टेबल, फिर हो गया खाली कांस्टेबल। तो इस तरह से बोल रहा है कि हर तरह यहाँ पे यहाँ पे रिलेशनशिप में भी देखो या अथॉरिटी में भी देखो, तो कम्युनिकेशन अगर होता है तो बिल्कुल अथॉरिटी के बेस पे या हायरार्की रिलेशनशिप होता है, जैसे कि पापा, फादर, मदर, उसके घर में बड़े भाई है तो बड़े भाई, है ना, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर तो एल्डर सिस्टर, और उसके बाद जो 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 जैसे जैसे आ गए इस तरह से हायरार्की में रिलेशनशिप चलता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी है, इंडिविजुअल रोल्स चलता है भाई, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया वाले जो होते हैं वो नॉन वर्बल क्विज को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे टोन को यूज करे, जेस्टर्स को यूज करे, साइलेंस है, ये सब इंपॉर्टेंट है इंडिया में ईस्टर्न कम्युनिकेशन में। वेस्टर्न कम्युनिकेशन में ये लोग बिल्कुल वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, हर बात को वर्बल कम्युनिकेशन को ही प्रायोरिटाइज करते हैं ज्यादा, ठीक है? कलेक्टिवनेस और इंडिविजुअलिज्म देखेंगे तो कलेक्टिविज्म कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में देखो, इंडिया में हारमोनी है, शेयर गोल है, ग्रुप है, मैं बता रही हूँ क्या, इंडिया में अगर तुम देखोगी तो लोग क्या होता है, सबके घर में फैमिली है, कोई अकेला नहीं रहता है, सबका, क्यों ना वहाँ पे एक भाई एक बहन क्यों ना हो, फिर भी मम्मी पापा भाई ब्रदर एंड सिस्टर होता है कि नहीं, तो फिर भी दादा दादी मतलब ग्रांड माँ ग्रांड पा सबको रहेंगे। तो इंडिया में तुमको फैमिली कैसे मिलेगी, कलेक्टिविज्म मिलेगी, और उनके बीच में हारमोनी होगा, गोल शेयर होंगे एक दूसरे के साथ। जबकि यूएस में सब इंडिविजुअल रहते हैं, मतलब यूएस में क्या हुआ, अगर बच्चा लोग 16-17 साल का मम्मी से अलग रहेंगे, तो ये चाहिए क्या, प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी के लिए लोग क्या करते हैं, अलग रहते हैं जाके, एकदम ऑटोनोमी बन के रहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन खुद पे डिपेंड करेंगे, ठीक है ना? लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में
कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए हम लोग, कि जैसे अभी मेरा क्या है कि मैं इतना पढ़ ली लिख ली, नेट सेट क्वालिफाई हो गया, फिर भी मुझे हर एक छोटा छोटा बात के लिए मुझे अपने बड़े भाईजान से इजाजत लेना है। जैसे अभी मेरा राजस्थान पीएससी निकला है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा ये यूपी पीएससी निकला हुआ है, तो ये सब फॉर्म भरने के लिए मुझे अपने भाईजान से ही इजाजत लेना पड़ेगा कि आप पहले परमिशन दीजिएगा तब तो मैं फॉर्म भरूंगी। अच्छा, मैं कल खूब मना रही थी कि मुझे ना आप कोलकाता के लिए अलाउ कर दीजिए कि कोलकाता में मैं पीएचडी में फॉर्म भरूँ। कब तक काजी नजुल के इंतजाम में मैं बैठी रहूंगी? कोलकाता में इतना सारा यूनिवर्सिटी है, हमको आप परमिशन दे दीजिए। मेरे भाईजान को इतना बोली, इतना समझाएं कि देखिए यहाँ पे तो नहीं निकल रहा है कि यूनिवर्सिटी, फिर भी नहीं माने। तो वो जब मुझे परमिशन देंगे तभी मैं जाऊंगी कराने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सारा इंडिया में कलेक्टिविज्म पाया जाता है ना, मम्मी पापा भाई जो है, तो उस तरह से एक रिलेशनशिप बना हुआ रहता है। लेकिन अगर यही अगर वेस्ट में बात रहता ना कि भाई अगर हमको पीएचडी किसी और पर्सन को करना है वेस्ट में, मेरे जैसे अगर कोई वहां पे लड़की है, तो वो मम्मी पापा भाई से किसी से नहीं पूछूंगी, वो चल जाएगी अपना लेने के लिए, मुझे लेना है तो मैं ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने भाईजान से पूछूँ, वो साफ साफ मना कर दिए कि 5 साल का बात है, 1-2 साल का बात है नहीं। अगर तुम कोलकाता में पीएचडी कर रही है, तो तुम्हारा अगर शादी अगर इधर उधर कहीं होगी, मतलब वो ऐसे बोले एग्जाम्पल दिए कि अगर तुम्हारा शादी कहीं पे हो गया, तो फिर कैसे होगा बताओ? तुमको 5 साल फिर वहीं रहना पड़ेगा। तो या तो तुम आसाम से पढ़ो कि मान लो कि कहीं शादी भी होगी, तो तुम आके अपना मम्मी के घर से कर सकती हो पीएचडी काजी नजूल में। लेकिन या तो फिर तुम शादी बात करोगे, शादी हो रहा जहाँ पे हस्बैंड का रह रहा वहीं पे रह के अपना पीएचडी करो। मतलब एक ऐसा, मतलब वो मुझे समझाए कि, मतलब वो पूरा क्लियरली नहीं समझाया, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा बात बोले कि भाई कि 5 साल करोगी, और 5 साल तो तुम अभी घर में बैठी नहीं रहोगी यहाँ पे। तो ये मैं इस तरह से समझा, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ ठीक ही बोल रहे, अगर काजी नजूल में निकल जाए तो बेटर है। या तो जैसे तुम बता रही थी सुषमा, प्रीति मैम के बारे में, कि प्रीति मैम को कितना हाँ, प्रॉब्लम होता है ना, तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम सोच ही रहे थे, आप बोल रहे हैं ना, तो हम भी वही सोच रहे थे कि शादी के पहले तो वो पीएचडी में नहीं करवा ली, हाँ उसके बाद शादी हो गया तो हाँ उनको पीएचडी भी देखना है, कॉलेज भी देखना पड़ रहा है, अपने हस्बैंड की तरफ भी देखना पड़ रहा है, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी हाँ, ससुराल जाए, कभी हैदराबाद जाए, वही हस्बैंड के वही, पास, कभी पीएचडी के लिए क्लास में जाए। उसके बाद ना वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, एक हिंदू हाँ हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, हाँ एक नया खुला है हाँ कोलकाता में, वहाँ हाँ, पे यहाँ पे भी पढ़ाने आती है। हिंदू यूनिवर्सिटी कोलकाता में, तब बताओ तो कितना ये हो जा रहा, बताओ, है ना? तो मेरे अब कहने के, वही एक्टिव के ऊपर। तो वही मेरा भी वही, मेरे मेरे महाजन का कहना वही है कि अब जैसे हम बोले कि हमको ना कोलकाता में लिखवा दीजिए, हम रह लेंगे। हालांकि अलाउ तो मिलता नहीं, लेकिन मेरे भाईजान दे देते, अलाउ परमिशन दे देते। मैं बहुत कल मनाए बैठ के कि मान जाइए ना, मान जाइए ना, तो मेरे भाईजान बोले कि रीजन दूसरा है। रीजन ये नहीं कि भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, लेकिन बात ये है कि तुम अगर कहीं चली गई, तुम्हारा शादी कहीं और, मतलब कहीं और हो जाए, तो तुमको जाने में फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरी कजन का क्या है, कोलकाता में जॉब है, कोलकाता में जॉब है मेरी कजन का, और उसका हस्बैंड हैदराबाद में टीटी है। अब इतना प्रॉब्लम होता है ना, हस्बैंड वाइफ मिल ही नहीं पाते ठीक है। तो अब जब पूजा का यही छुट्टी तो होगा, मेरी सिस्टर का था ना, इस हम्म, वजह से तो जीजू अपने रिटायरमेंट ले लिए, वो एक्सटेंशन ले सकते थे हाँ, क्योंकि अभी तो उनका था उम्र, हम्म, लेकिन वो बोले हम एक्सटेंशन नहीं लेंगे, हम कहाँ केरला में, मेरी वाइफ यहाँ, मेरा बच्चा है कहीं और, तो हाँ, वो ना एक्सटेंशन नहीं लिए, रिटायरमेंट ही ले लिया। अब वो लोग साथ में हैं, सोचो भागलपुर। कितना दिन के बाद। तो ये मेरी जो कजन है ना, तो हाँ, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगी, मतलब हम लोग अगर कभी कॉल करेंगे ना, मतलब कभी बात बात करेंगे, तो अफसोस भी लगता है, पूरा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगी, क्या कोलकाता में अकेला रहती है, हस्बैंड पड़ा हुआ है हैदराबाद में, अब वो भी जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि वो भी टीटी है, तो अपने वहां पे है मजे से, है। तो एकदम चिड़चिड़ चिड़ करेगी, बोली कि हम अपना जॉब छोड़िए कैसे चल जाए? तो जॉब भी तो आसानी से इंसान लेता नहीं है, उसका भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, मेरी कजन का। तो एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगी, एकदम कॉल करेंगे तो एकदम, अभी उसका तबियत थोड़ा ये हो गया खराब। तो अब सोचो, अब उसका पूजा का छुट्टी होगा ना, तो जब जाके आराम से हैदराबाद में वो रहेगी कुछ दिन। सोचो कितना दिन बाद जा रही है अपने हस्बैंड से मिलने। तो यही सब बात पे मेरे भाईजान बोल रहे ना कि थोड़ा रुक जाओ तुम, देख लो हालांकि अभी मेरा ऐसा कोई मूड है नहीं शादी वादी करने का, ठीक है, लेकिन घर वालों को क्या बोले आदमी कि मैं भी शादी करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन वो जैसे ऐसे सोच रहे क्या है, लेकिन घर वालों को तो नहीं बोलेगा कि मेरे मन में ऐसा नहीं चल रहा कि मैं शादी नहीं करूँ। हाँ, हम्म, लेकिन वो मेरे मन में यही सोच रहे कि अगर हो जाए तो फिर तुम अपना करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ हस्बैंड रहेगा वहीं पे करना। तो अब मैं क्या बोलूँ कि नहीं, मेरे मन में तो ऐसा इरादा ही नहीं है। तो वही बात। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कलेक्टिविज्म में क्या है कि पूछना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई साथ रह रहा है, तो कलेक्टिविज्म है। अब कोई भी एक ही भाई, एक ही ब्रदर, एक ही मतलब क्यों ना हो, कोई मम्मी पापा का एक ही बच्चा क्यों ना हो, फिर भी पापा मम्मी से परमिशन लेना ही पड़ता है ना? लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है, इंडिविजुअलिज्म। 16 साल का उम्र हुआ, बाहर जाके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके रहो अपना, अलग घर लेके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस लाइफ है वहां पर।
डिसएग्रीमेंट या क्रिटिसिज्म बोल रहा है कि अवॉइड द डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट, बोला कि डायरेक्ट जो डिसएग्रीमेंट होता है तो इंडिया वाले लोग उसको क्या करते हैं भाई, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म क्या है भाई कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज किया जाता है, और यहाँ इनडायरेक्ट लैंग्वेज होता है, मतलब ज्यादातर तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि यहाँ पे ओपन डिबेट होता है, तो ये तुम्हारा एक क्रिटिसिज्म हो गया, और कंस्ट्रक्टिविज्म क्रिटिसिज्म, बाकी ये उतना नहीं है पढ़ना, ये हटा दो। और फॉर्मेलिटी के बारे में क्या बोला, पॉलिट, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही पॉलिट और फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करके हम लोग बात करते हैं। ये लोग बहुत कैजुअल होकर बात करते हैं, इनफॉर्मल होकर बात करते हैं वेस्ट वाले, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग से गलत भी हो जा रहा है, इससे मैं इसको ऐसे लाऊंगी। देखो भाई, ये देख लो, पहले अगर तुम्हारा अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दो, तो पहले तुम्हारा होगा इंट्रा, इंट्रा प्रश्न। तुम लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए मैं लाई। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेल्फ टॉक या विद इन सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, खुद में ही बात करना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम लोगों के बीच में, मतलब दो लोगों से बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। मास ग्रुप क्या होता है जब हम लोग एक स्मॉल ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। सॉरी, ग्रुप क्या होता है जब मैं एक ग्रुप के साथ बात कर रही हूँ, मतलब छोटा सा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप, इसके साथ बात कर रही हूँ। मास क्या होता है, पब्लिक मीडिया वगैरह है ना, जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया या तुम्हारा न्यूज चैनल हो गया, ये सब मास मीडिया हो गया। इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, मास मीडिया ही है। क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक मास मीडिया का कम्युनिकेशन टाइप है, मास मीडिया का टाइप पूछ रहा है, टाइप ऑफ मास मीडिया कौन सा, ग्रुप कम्युनिकेशन। सुषमा, ग्रुप कम्युनिकेशन में लोग ग्रुप में बैठ, पब्लिक कम्युनिकेशन में उस दिन बताई थी कि जब तुम्हारा रेलवे टिकट, मैं उस दिन बताई थी तुम लोगों को, जब रेलवे टिकट लेने जाओ, सॉरी रेलवे टिकट नहीं, सॉरी टिकट नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हो, सुनो मेरी बात, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई तुम, तो वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है कि इतने बजे गाड़ी आने वाली है, आपकी ट्रेन इतने बजे आने वाली है। वो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। किसको बोले, पब्लिक को बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से एक दो पब्लिक को तो बोलते नहीं है, पांच छह पब्लिक या फिर कोई स्मॉल ग्रुप को तो नहीं बोलते हैं। वहां पे प्लेटफॉर्म में तुम देखते हो कोई स्मॉल ग्रुप तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस होता है, लेकिन वो पब्लिक होता है, मतलब ये इसका टैप हो गया, मास कम्युनिकेशन का ये टैप हो गया। या फिर तुमको एक ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जैसे अगर कोई पोलिटिशियन भाषण देता है, तो वो क्या हो गया, पोलिटिशियन भाषण दे रहा है, तो वो भी तो तुम्हारा पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया ना, क्योंकि पब्लिक को ही भाषण दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वो तरीके से क्या होता है, एक मास कम्युनिकेशन के अंदर ही हो गया। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, या मोर देन टू, या मोर देन टू भी हो सकता है यहाँ पे। ग्रुप कम्युनिकेशन में स्मॉल ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्या होता है, एक गोल होता है, कोई गोल या कोई पर्पस, क्लासरूम इसका एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप में भी तुम्हारा फॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना। चलो थोड़ा थोड़ा ये सब भी पढ़ लेते हैं, आज कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कल से पेपर 2। बोले 6 टैप है इसका, पब्लिक तो तुम देख ली क्या क्या है। बोले ट्रेडिशनल मीडिया भी तुम्हारे आ जाएगा मास मीडिया के अंदर ही, मास मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया भी आ जाएगा। प्रिंट मीडिया में क्या एग्जाम्पल दो, न्यूज़पेपर। और ट्रेडिशनल मीडिया का एग्जाम्पल दो, टेलीविजन क्या है, रेडियो भी हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, है ना। भाई ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा मास मीडिया है ना, मास मीडिया का ही टैप है, हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया, सब क्या है, मास मीडिया। आउटडोर मीडिया, होम मीडिया, ये सब क्या है, ट्रांजिस्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, इंटरनेट, सब क्या है, मास मीडिया। अच्छा, इंटरनेट आने की वजह से इंसान का लाइफ कितना चेंज हो गया। इंटरनेट में आजकल कोई भी अकेला नहीं है, सब कोई किसी से ना किसी से बात कर सकता है, फ्रेंड बना, जरूरी नहीं वो, मतलब एक वो वाला बात नहीं, मतलब एक फ्रेंड होता है ना। देखो पहले जमाने में क्या था कि जैसे मेरे आप ही लोग का जमाना में, मैं बता रही जब मेरे आप ही लोग कॉलेज में पढ़ रही थी, तो बोलते थे हम लोग अपने फ्रेंड लोग से बात करने से क्या करते थे कि अब दूसरा दिन मिलेंगे तभी बात होगा, ठीक है, और दूसरा दिन मिलेंगे तभी बात होगा। और हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपना जल्दी से व्हाट्सएप पे बात कर लिए, मैसेज कर लिए, नहीं उससे भी ज्यादा अगर नहीं है तो चलो कॉल के से बात कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे आफरीन को मेरे से क्वेश्चन, जब आफरीन एग्जाम देने जा रही थी तो आफरीन को जब भी मेरे को, मैं तो सबको बोली, जो क्वेश्चन पूछना रहता था फट से नहीं कॉल करके मेरे से क्वेश्चन पूछ लेती थी। एक बार वो मुझे 2 बजे रात को मैसेज की कि मैम इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उसको 2 बजे रात में क्लियर की कि इसका आंसर ये होगा। तो इंटरनेट आने की वजह से देखो लाइफ कितना ईजी हो गया। उसको 2 बजे रात में डॉट आया कि इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे तो पक्का 2 बज रहा था। वो मुझे 2 बजे मैसेज की और मैं सोने ही जा रही थी, तो देखिए कि आफरीन का मैसेज आया हुआ, तो मैं उसको रिप्लाई की। चलो आ जाओ, येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या है। येलो जर्नलिज्म तो मैं वैसे ही पहले बता देती थी, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जो तुमको फेक न्यूज दे, जो गलत न्यूज दे, येलो, इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तुम देखी होगी, अगर यूट्यूब खोली होगी तो तुम देखना, जाके देखो, ऐसे करके काजल का डेट हो गया। अभी आया था काजल अग्रवाल का, थोड़ा दिन पहले काजल अग्रवाल डेट कर गई, देखी थी? वो क्या था, वो फेक न्यूज था। तुम ये अजय देवगन की वाइफ का भी नाम तो काजल है ना, उसका भी तुम न्यूज में तुम खोलो ना, तुम जाके खाली ये क्या नाम है, 1 मिनट, लिख देगा काजल का डेट हो गया। तुमने काजल अग्रवाल का तो अभी रिसेंट कर दिया है, पहले उससे पहले भी तुम्हारा एक बार मैं ऐसी खोली यूट्यूब तो देख रही हूँ काजल का लिखा हुआ डेट कर गई। हमारी वाह, ये कितनी फेमस है, कितनी अच्छी हीरोइन, ये कैसे डेट कर गई। तो मैं जब खोली उसको तो देख रही हूँ कुछ और उसमें लिखा हुआ, मैं कुछ और इसमें दे रहा, ठीक है ना। तो जो तुमको येलो, या फिर तुमको गलत न्यूज फैलाए, गलत न्यूज जो मिसलीड करे तुमको, उसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। नहीं, वो वाला एग्जाम्पल नहीं होगा काजल अग्रवाल, क्योंकि वो तो तुम्हारा थंबनेल गलत लगाता है ना, सॉरी, वो थंबनेल नहीं, काजल अग्रवाल वाला सच्चा होगा, क्योंकि वो क्या किया था, न्यूज गलत छापा था कि उसका डेट हो गया। लेकिन जो थंबनेल गलत लगा था वो अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया। काजल अग्रवाल वाला झूठ मूठ आ गया था कि वो डेट कर गई। या फिर अभी अगर तुम्हारा ये भी आया था, बता रही हूँ, उसको मैं पहचानती नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, चलो। जैसे तुम कभी कभी देखना कोई न्यूज चैनल में गलत गलत बताता है, जैसे, हाँ मैं बता रही हूँ, जैसे कभी कभी को तुम न्यूज चैनल में दिखाना है इजराइल और फलस्तीन में लड़ाई हो रहा है, सबको पता है कि इजराइल ने फलस्तीन को पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत घटिया कंट्री, ठीक है। तो कभी कभी तुम न्यूज चैनल तुम निकाल के देखना तो बोलेगा पता है क्या, कि फलस्तीन ने इसराइल को खत्म कर दिया, फलस्तीन ने इसराइल को खत्म कर दिया, ये गलत न्यूज दिखाता है, ठीक है। अब वो लोग क्यों दिखाते हैं, वो लोग क्योंकि एक तो मतलब जो फलस्तीन का सपोर्टर है वो न्यूज ज्यादा देखेंगे, वो वाला इसराइल वाला, हालांकि न्यूज गलत है फिर भी लोग उसको देखेंगे। ये इसको बोलते हैं आई कैचिंग हेडलाइन। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे हेडलाइन में कि फलस्तीन ने इसराइल को हमला किया, फलस्तीन ने इसराइल को हमला किया। अब जितने भी फलस्तीन सपोर्टर है वो तो निकाल के देखेंगे, हाँ हाँ देखते क्या हुआ, और जो नए भी सपोर्टर वो भी देखेंगे कैसे तख्ता पलटा, क्योंकि तख्ता तो यहाँ पे कुछ अलग चल रहा, फलस्तीन और इसराइल में फलस्तीन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बेचारे लोगों को। तो येलो जर्नलिज्म उसी को बोलते हैं जो झूठ न्यूज को फैला। येलो जर्नलिज्म जो होता है, ये येलो प्रेस भी बोलते हैं इसको, इज ए स्टाइल ऑफ सेंसेशनलाइज journalism that emphasizes eye-catching headline, emotional stories, over well-researched factual reporting, mainly increase newspaper sale। न्यूज़पेपर अपनी न्यूज को बेचने के लिए ये सब यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं हेडलाइन देकर, ठीक है। लिटिल और नो वेरीफाइड न्यूज कंटेंट, जो इनका कंटेंट रहता है कोई वेरीफाई नहीं रहता। बीबीसी न्यूज देखो सिर्फ तुम लोग, बीबीसी में ओरिजिनल न्यूज दिखाता है। ये जो बोल रहा है ना, ये इंटरनेशनल न्यूज चैनल है। यहाँ पे इवन देखो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हम लोगों का न्यूज चैनल जो होता है तो वहां पर भी सही दिखाता है, जो इंडिया का, वहां पर भी थोड़ा तुम लोग को मिसलीड करता ही है, ठीक है। सबसे अच्छा तुम बीबीसी देखो, ये कोई भी मतलब इंटरनेशनल न्यूज चैनल भी है, और ये किसी का मतलब सपोर्ट में नहीं बोलती है कि हाँ उसके सपोर्ट में बोलूँ या उसके सपोर्ट में बोला। हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग एज ए स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट भी है और हम लोग फ्यूचर में प्रोफेसर भी बनेंगे, तो हम लोगों को ऐसा न्यूज चैनल देखना है जो एकदम बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी हो। तो बीबीसी बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी न्यूज चैनल है। मुझे मैं कहीं पर भी देख लूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जब मुझे अपने इवन तुम, जैसे मैं अभी ये मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, तो उस आर्टिकल में जैसे कोई इंसिडेंट है, तो उस इंसिडेंट का बाद मैं बीबीसी न्यूज से लिखी हूँ, और मैं अपना रेफरेंस में लिखूंगी कि मैं बीबीसी में लिखी हूँ। और जब वो लोग देखे कि हाँ ये बीबीसी से लिखी है, तो मेरे रेफरेंस को वो लोग अप्रूवल दे देगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने जहां से लिखा ये बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी न्यूज चैनल है, ठीक है। अब मैं अपने से नहीं लिख रही हूँ, मैं लिटरेचर रिव्यू की ना, तो मैं एक आर्टिकल में देखी, लिखा हुआ था उस आर्टिकल में कि उस आर्टिकल में उन्होंने बीबीसी से
डेटा लेकर अपने आर्टिकल में ऐड किया है, ठीक है, अपने आर्टिकल में ऐड किया है। तो यानी कहने का मतलब कि जब उन्होंने आर्टिकल में लिखा तो यानी बीबीसी न्यूज तो बहुत सही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, उनका देख के मैं पहले से जानती हूँ, ठीक है। तो मैं भी जब अपना आर्टिकल लिख रही हूँ ना, तो मुझे भी कुछ डेटा चाहिए था, ठीक है। तो मैं जाके निकाली वो वाला न्यूज चैनल, जो वो वाला इंसिडेंट हुआ है उस टाइम का मैं बीबीसी चैनल निकाली हूँ न्यूज। मैं जाके सुन रही हूँ कि क्या क्या उसका मामला है, कैसे कैसे स्टोरी स्टार्ट हुआ, बीबीसी ने क्या बोला उस दोनों मामला के बारे में। अब मैं उसको लिखूंगी अपना जाके रिसर्च में, और फिर जब मैं रेफरेंस दूंगी तो मैं लिख दूंगी कि मैंने बीबीसी से भी अपना ये लिखी हूँ, ठीक है, मैंने डेटा लिया। तो देखो बीबीसी का वो लोग मानेंगे क्योंकि बीबीसी क्या ट्रस्ट वर्दी। लेकिन तुमको ऐसा न्यूज चैनल से लिख ली जो ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं है, जो न्यूज ही गलत दे रहा, जिसका कंटेंट वेरीफाई है ही नहीं है, ठीक है ना, जो ड्रामा क्राइम स्कैंडल्स पे फोकस कर रहा है, जो एक मतलब ऐसा एकदम कहानी बना के दिखा दे रहा है जो जैसा तुमको चाहिए वैसा चैनल दिखा रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या चाहते हैं, देखो एक मेरी बात सुनो, हम लोग क्या होता है जैसे फिलिस्तीन इजराइल में लड़ाई होता है तो हम लोग देखो भाई, हम लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, ये तो सबको जानता है, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब लोग क्या करेंगे, हाँ ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, चलो इसी लोग को सपोर्टर में न्यूज चैनल बनाओ कि इन लोगों को अच्छा लगे। तो ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना भाई, जो सच आप वो दिखाओ, ठीक है फिलिस्तीन सपोर्टर हूँ लेकिन जो सच है वो दिखाओ, कि जो सच है वो न्यूज दिखा। लेकिन नहीं, सिर्फ इनका पर्पस जो येलो जर्नलिज्म होते हैं उनका पर्पस होता है कि जो रीडर होता है ना उसको अट्रैक्ट करना, उनको नॉट इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस नहीं होता है कि जो रियल बात है, जो रियल बात है वो नहीं बताना है। रियल बात तुमको कौन बताएगा, बीबीसी, ठीक है, बीबीसी में जाके देखो। इसलिए मुझे अगर कभी कोई न्यूज मिलता है ना, मुझे कोई भी पता चला, जैसे कि मैं पहले इजराइल और फलस्तीन का जब चल रहा था जंग, तो मैं एक चैनल में पढ़ी, तो वहां पे लिखा हुआ था जैसे कि, हाँ, मैं स्टडी आईक्यू पे भी बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन स्टडी आईक्यू क्या है, स्टडी आईक्यू में बताया कि इसराइल इसराइल ने इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर सेंटर को खत्म कर दिया। स्टडी आईक्यू में पढ़ाया मुझे, ऐसे वहां पे सब सही पढ़ाता है, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे बहुत ये लगा, तो मैं बीबीसी में जाके चेक की, तो मैं बीबीसी में चेक की तो बीबीसी बोला कि बिल्कुल वो अटैक तो किया था, लेकिन ये अटैक करने से पहले उसे अपने जितना भी न्यूक्लियर वेपन वगैरह सब हटा दिया था, कोई बर्बाद नहीं किया। ईरान जो है खत्म नहीं हुआ। जैसे कि स्टडी आईक्यू में बताया गया था कि ईरान जो है ना वो जीरो लेवल में चला गया है, ठीक है, मतलब वो जो पहले 10 साल पहले जो ईरान था न्यूक्लियर वेपन बना रहा था वहीं पे चला गया। लेकिन जब मैं बीबीसी न्यूज में जाके देखी, और हम लोग को ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और हम लोग को ये सब पढ़ना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। तो बीबीसी न्यूज जब जाके मैं देखी तो बीबीसी न्यूज में बोला कि नहीं, वो बिल्कुल ही कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, बिल्कुल उसका ये पे, लेकिन वहां पे उसका नहीं था, जहां पे उसका मेन वेपन रखा हुआ वो वाला एरिया नहीं था। तो देखो यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन हो गया, है ना, कंफ्यूजन हो गया। और फिर उसके बाद मैं जब ओरिजिनल कंटेंट में भी देखी वेबसाइट पे जाके, तो बीबीसी न्यूज सही साबित हुआ। तो इस वजह से भी मतलब एक भरोसा होता है। तो तुम लोग भी कभी कोई न्यूज सुनो इधर उधर से, तो पहले एक बार जाके न्यूज को क्लियर करो कि न्यूज सही है कि नहीं। हालांकि स्टडी आईक्यू में सारा न्यूज सही बताता है, यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कराता है वहाँ पे, बहुत अच्छा कराता है, लेकिन एक एक दो न्यूज तो इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ। जैसे और भी जैसे चैनल, जैसे छोटा मोटा भी चैनल देखना, तुम क्या करेगा, लिख देगा इसराइल ने फिलिस्तीन ने इसराइल को खत्म कर दिया, मेरे पापा देखते हैं, ठीक है, तो मेरे पापा बोलेंगे ऐसे ऐसा ऐसा न्यूज आया था, हमें भी वो सब गलत न्यूज है, वो सब फेक न्यूज रहता है, वो सब येलो जर्नलिज्म होता है, ठीक है। येलो जर्नलिज्म क्या करता है, तुमको गलत न्यूज देगा, उसका पर्पस ये नहीं रहता है कि इंफॉर्मेशन देना, उसका पर्पस होता है सिर्फ मेरा रीडर बढ़े, मेरा व्यू बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ, बोला कि इंटरनेट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, ये पहली बार बताई थी। मल्टीमीडिया नेटवर्क होगा, ठीक है ना, इंटरनेट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन एंड शेयरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। ऐसे मैं पढ़ाई ना कितना टाइप है नेटवर्क का, ठीक है। हाई फाइलिडिटी रियलिज्म होगा, मतलब इंटरनेट अलाउ करता है प्रिसाइज एंड लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, हाई इंटरनेट पे क्या करता है, तुम लोग अभी मैं बताएं कि तुमको अगर कोई न्यूज लेना तो इंटरनेट के थ्रू तुम जाके ले लेगी, हाँ है ना। अगर इंटरनेट नहीं रहता तो हम लोग को ये सारा जो न्यूज मिल रहा है अभी इतना, हम लोग जो एडवांस हो गया ये सब नहीं मिलता, ठीक है ना। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, रेसिप्रोसिटी होता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन इनेबल डायनेमिक इंटरेक्टिव एक्सचेंज बिटवीन यूजर, यहाँ पे आइडिया एक्सचेंज होता है,
है ना। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और रेसिप्रोसिटी होता है, तुम दो तो मैं भी दूंगा, तुम दो तो मैं भी दूंगी, इस तरह से। मतलब अगर हम बात करें हाय हेलो हो रहा, तो तुम भी दे रही, मैं भी दे रही, दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल इंटरेक्टिव होता है। मैसेज इंस्टा मतलब एकदम फौरन मैसेज आएगा जाएगा, व्हाट्सएप पे बात करो ना, इंस्टेंट मैसेज आएगा, ठीक है ना। एक्सेसिबिलिटी सबको लिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, बाकी यार कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लो। इनएक्यूरेट फीचर ऑफ मीडिया ऑडियंस मतलब क्या है, मीडिया का फीचर क्या होता है, देखो भाई। एक्यूरेट मीडिया कवरेज में मिसलीडिंग एक्टिव ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस जो होता है क्रिटिकली इंगेज विद द मीडिया कंटेंट, मतलब मीडिया जो होता है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट, है ना। मीडिया को तुमको देखो यहाँ पे क्या बोला, इन एक्यूरेट मीडिया कवरेज में मिसलीड, मतलब अगर अगर मीडिया जो है गलत गलत न्यूज को लेगी, गलत न्यूज को कवर करेगी ना, तो ऑडियंस मिसलीड हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव ऑडियंस क्रिटिकली इंगेज विद मीडिया कंटेंट बट मिसलीड इंफॉर्मेशन कैन कॉज कंफ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। बोल रहा है कि भाई सुनो, गलत मीडिया जो है ना, लोगों को मिसलीड कर देगा, ठीक है ना। तो एक्टिव ऑडियंस के लिए क्या चाहिए, एक्टिव ऑडियंस के लिए चाहिए आप ना उनको सही कंटेंट दे, ठीक है। लेकिन अगर वो मिसलीड हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और मिस इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब भी गलत निकालेंगे। तो मीडिया ऑडियंस का ये पर्पस है, ये फीचर्स है कि आप इनएक्यूरेट मीडिया को कवर ना करें, पब्लिक जो है वो मिसलीड हो जाएंगे, ठीक है। ऑडियंस कंज्यूम मीडिया कंटेंट ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवार्ड। ऑडियंस अक्सर सीख ग्राटिफिकेशन या बेनिफिट फ्रॉम मीडिया कंजम्पशन, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इमोशनल कंटेंट। ऑडियंस हमेशा क्या कंज्यूम करना चाहती है, ऐसा कंटेंट जो उनको अच्छा लगे, ठीक है ना। जैसे इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इमोशनल कंटेंट, तो तुमको यही सब देना है भाई, ऑडियंस को कंज्यूम देना, ऐसा कि उसको लगे कि हाँ मतलब तुम अब जैसे कि एक होता है ना कि सीरियल देखो, सीरियल, चलो सीरियल क्या है, ये भी तुम्हारा एक मीडिया है। सड़ा सा सीरियल आओगे तुम तो कभी देखोगी, कभी नहीं देखोगी, ठीक है, कभी तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्या है कि तुम ऐसा सीरियल लाओ जो लोगों को पसंद आए, है ना, ऐसा इंटरटेनमेंट लाओ जो लोगों को पसंद आए। इससे क्या होगा, तुम्हारा मीडिया बहुत ज्यादा मीडिया कंज्यूम होगी, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, उनको एक तरह का लगेगा कि सीरियल देखने से बहुत अच्छा लगता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तुमको बहुत खुशी महसूस होगा, मतलब इंसान का थोड़ा माइंड भी बहालता है, मन भी बहालता है। तो इसलिए बोला कि ऐसा एंटरटेनमेंट करो, इन्फॉर्मेशन दो और इमोशनल कंटेक्ट करो, ऐसा ऑडियंस को ऐसा करो, ऑडियंस को ऐसा करो, ऐसा मीडिया लाओ, ऐसा सीरियल लाओ, ऐसा एंटरटेनमेंट सीरियल लाओ कि लोग तुम्हारी तरफ आ जाए, माइल हो जाए, लोग तुम्हारी तरफ कंज्यूम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा तरफ लोग तुम्हारी तरफ तुम्हारे सीरियल को देखें, ठीक है। इन्फोर्टिमेंट कैन बी डाइफंक्शंस, जबकि इंफॉर्मेशन सर्व टू इन्फॉर्म एंटरटेनमेंट, बोले जबकि इंफॉर्मेशन जो होता है वो सर्व करता है इंफॉर्मेशन और इंटरटेन इट कैन सम टाइम ब्लर, बोला ये तो इंफॉर्मेशन देता है लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, ब्लर कर देता है, किसी किसी बीच में जर्नलिज्म, क्रिटिकल जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट, बोला इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन कभी कभी डाई फंक्शन बन जाता है। डाई फंक्शन मतलब क्या, कभी कभी तुमको न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट वाले, ये दोनों के बीच में ब्लर, समझ में नहीं आता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, है ना, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बोला ये कभी कभी आप लोग क्या कर देते हैं, डाई फंक्शन भी कर देता है मीडिया, कभी कभी डाई फंक्शन भी हो जाता है। ओ बाप रे, अच्छा ग्लोबल विलेज से हेडिंग पहले ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन आया, उतना आने वाला नहीं है, ठीक है। जो जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाई ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल मैकलुन कम्युनिकेशन, इन्होंने ग्लोबल विलेज दिया था, इधर देख लो, ग्लोबल विलेज एग्जाम में क्वेश्चन आता, ग्लोबल विलेज किसने दिया था, मार्शल मैकलुन। इन्होंने क्या किया था, हॉट मीडिया और कूल मीडिया, ये भी इन्होंने ही दिया था। ग्लोबल विलेज मतलब क्या है भाई, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, चलो आ जाओ। इस वर्ड का मतलब क्या है, वर्ल्ड जो है ना इंटरकनेक्टेड हो गई है मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, दुनिया क्या बन गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। मेकिंग डिस्टेंस इवेंट इंस्टेंटली एक्सेसिबल, क्रिएटिंग सेंस ऑफ द शेयर इन ग्लोबल कम्युनिटी, दुनिया ग्लोबल कम्युनिटी बन गया। तुम अभी अगर बिग बॉस कौन कौन देखता है जल्दी बताओ मुझे, कोई देखता है बिग बॉस,
या रील्स वगैरह? कोई भी? एनीवन? नहीं देखी है। वहां पे एक लड़की आई जिसका वहां पे एक लड़की आई जिसका नाम है तानिया मित्तल, ठीक है। वो बोली कि मुझे आइसक्रीम खाने उसके बारे में सुने, बहुत बोल रही थी कैसे वैसे। फेंका फेंकी कर रही, सुनो ना। वो क्या बोली, देखो दुनिया ग्लोबल विलेज, हाँ, उसके सुने। एग्जाम्पल देखो, उसके एग्जाम्पल देखो वो क्या बोल रही है। वो बोली ना कि अगर मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है या कुछ ऐसा चीज, मुझे दुबई का कोई चीज पसंद आया या दुबई का मुझे कोई चीज पसंद आया, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करती हूँ, फ्लैट लेती हूँ अपना, दुबई पहुंच जाती हूँ, फिर 1 घंटा में लैंड भी कर जाती हूँ, इंडिया आ जाती हूँ। ये हो गया ग्लोबल विलेज। वो नहीं करती होगी, लेकिन उतना अमीर आदमी तो ऐसा ही करता होगा, जैसे अनिल अंबानी का बच्चे लोग, वो लोग बिल्कुल इसी तरह से करते होंगे। जिसके पास पैसा वो लोग, उनके लिए तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन हम लोगों के लिए तो दुनिया भी ग्लोबल विलेज नहीं बना है। थोड़ा थोड़ा हो गया है। कैसे? अभी फिलिस्तीन में क्या हो रहा है हम लोगों को पता चल रहा, अभी इसराइल में क्या हो रहा है हम लोगों को पता चल रहा, अभी दुबई में क्या हो रहा है पता चल रहा, अभी यूएस में क्या हो रहा है सब पता चल रहा, सब इंटरनेट के थ्रू, है ना। क्या क्या हो रहा पता चल रहा। जैसे वो बोली तानिया मित्तल कि हमको ना कुछ चीज के बारे में बताएगी कि हमको वो चीज बड़ा मन कर रहा था दुबई में, वो चीज लेने का, तो मैं फौरन चली गई दुबई अपने प्लेन से, और फिर मैं 2 घंटा में वापस भी आ गई। तुम सोचो, ऐसा इतना तो ट्रैवलिंग हम लोग अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी नहीं कर सकते, इतना सोचना पड़ता है कि अरे बा जाओ ये वो इतना ये कर रही है, बहुत फेंका फेंकी कर रही है आके। द मीडिया इज ए मैसेज, मीडिया क्या है भाई, मैसेज है। मीडिया, हाँ। मीडिया क्या है बोला, मीडिया मैसेज है। टीवी, मीडिया क्या है, तुमको मैसेज दे रहा, टीवी क्या करता है, तुमको एक मैसेज देता है। जैसे सीरियल देख रही हो, तो सीरियल तुमको क्या देता है, सीरियल तुमको एक तरीके से क्या दिखा रहा है, तुमको मोरलिटी सिखाता है, ठीक है ना। टीवी देखती हो, टेलीविजन सीरियल देखती हो, तो वो तुमको क्या दिखाता है, एक तरीके से सही कि देखो भाई, सही करो तो तुम्हारे साथ सही होगा, गलत करो तो तुम्हारे साथ गलत होगा। लास्ट में क्या होता है, जो विलन होता है उसके साथ गलत हो रहा, और जो अच्छे हैं उसके साथ अच्छे होगा। तो तुमको क्या देता है, एक तरीके से मैसेज देगा। तो मीडिया में एक तरीके से मैसेज भी देता है, ठीक ना। सेफ हाउ अंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम उसको कैसे सेव करके तुम कैसे समझो, ठीक है ना। मोर देन द कंटेंट इटसेल्फ, एक्सटेंशन ऑफ मैन, मीडिया कैन टेक्नोलॉजी एक्ट, मीडिया और टेक्नोलॉजी एक्ट कर रहा है एक्सटेंशन ह्यूमन सेंस। मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या क्या इंसान के सेंस को बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया भाई, बिल्कुल बढ़ा दिया है। रेडियो एक्सटेंड द एयर, रेडियो ने एक्सटेंड किया है इंसान के कान को। ट्रांसफॉर्मेशन हाउ वी लाइव एंड कम्युनिकेट, कैसे रहना, हर चीज हम लोग को चेंज हो गया है। इंडिया ग्लोबल, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है। 1 मिनट में यहाँ पे लोग, दूसरे मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे, है ना। अभी हम लोग यहाँ का मैच न्यूज देख रहे हैं, हम लोग को वहां का न्यूज पता चल जाएगा फौरन, क्या यूएस में क्या हो रहा है हम लोग को पता चल जाएगा। लॉस एंजलिस में जब आग लगा, हम लोग को फौरन पता चल गया कि आग लगा, ठीक है। अच्छा, इंसान भी बिल्कुल, इंसान का सेंस भी उतने एक्सटेंशन हो गया। पहले का बच्चा लोग इतना, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग बहुत बेवकूफ थे, सचमुच। हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था आज के बच्चे के जैसा। लेकिन जितने बड़े जैसे मेरे भाईजान के बेटी लोग, ठीक है, इतना मतलब उन लोग वो लोग बोलती बड़ा बड़ा बात, तो हम हैरत करते हैं कि तुम लोग इतना बड़ा बड़ा सीखती कहाँ से, तो बोलते रील्स से सीखे, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा बात बोलेगी, लगेगा कोई दादी अम्मा। लेकिन हम लोग को अपने याद है बचपन में कि हम लोग इतने तेज नहीं थे, तुम लोग भी याद करो इतना तेज नहीं थे। लेकिन इंसान का जो सेंस है ना वो बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। अब देखो क्या बोला, वेस्टर्न ड्रामा में 4 चीज देखने को मिलता है। ट्रेजेडी मतलब क्या, सीरियस थीम एंड डाउनफॉल डेट, कोई डेट कर गया, ट्रेजेडी हो गया, एंड खत्म हो रहा, या फिर तुम्हारा कोई सीरियस थीम हो रहा तब। कॉमेडी, लाइट ह्यूमर्स एंड हैप्पी एंडिंग हो रहा तो कॉमेडी। सीरियस ड्रामा मतलब ट्रेजेडी होगा, कॉमेडी होगा, सीरियस ड्रामा होगा, मेलोडी ड्रामा होगा। इस टाइप का ड्रामा चलता है वेस्टर्न ड्रामा में। यही से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए यही सुनाया। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। 4 टाइप का क्या क्या है, ऑप्शन 1। और बोलो तुम लोग। बिल्कुल, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सीरियस, मेलोडी ड्रामा, है ना। मैं आज ही तो खत्म करा के ही जाऊंगा। बताओ, मास कम्युनिकेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, जल्दी बताओ। हाँ, ऑप्शन ग्लोबल नंबर 2। विलेज, मीडिया और एक्सटेंशन ऑफ मैन। मास मीडिया कम्युनिकेशन आने की वजह से, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब आने की वजह से, यूट्यूब आने की वजह से, आजकल के छोटे बच्चे बड़े बच्चे से भी ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चे में उतने नहीं बोले जितना वो लोग बोल रही है, जितना वो लोग सेंस अपना यूज कर रही है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा ये आंसर दिया हुआ। इनएक्यूरेट मीडिया क्या करती है, तुम्हारा मिसलीड कर देती है।
ऑडियंस को, और बी है तुम्हारा ऑडियंस कंज्यूम हो जाता है, रिवार्ड मिलता है उसके बेसिस पे। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पे, ये टॉपिक था पूरा, मुझे पढ़ाना था तुम लोगों को, एक पूरा बड़ा ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, मैं देखती हूँ, जब मैं रिवीजन कराऊंगी ना तो करा दूंगी। ठीक है, ये रिवीजन कराऊंगी तो करा दूंगी। ठीक है, तो अब तो खत्म हो गया तुम्हारा, अरे व्हाट्सएप। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं, अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, क्या का फॉर्म में 10 लग रहा है, 12 का लग रहा है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स का लग रहा है। अब